वंदे मातरम। स्वस्थ समृद्ध परिवार निर्माण के प्रयास में आज 15 अगस्त 2022 75 वर्ष आज़ादी के तथाकथित कहने वाले, क्योंकि आज़ादी का असली मतलब क्या है ये तो राजीव भाई को सुन के बात समझ में आ गई है। तो इस मामले में मैं ज़्यादा बात ना करते हुए सिर्फ इतनी बात करूँगा कि दिल का दर्द है कि हमें आज़ादी पूरी नहीं मिली है, और उसी तरीके से हेल्थ में भी हमें आज़ादी नहीं है पूरी। बहुत सारी चीज़ों को बात करते हुए सबसे पहले आज खुशखबरी है स्वस्थ समृद्ध परिवार के सभी सदस्यों के लिए, कर्णधारों के लिए और आने वाले भविष्य में जो इनसे जुड़ेंगे उनके लिए, कि सुमित आज़ाद, भाई सुमित आज़ाद जी ग्लोबी न्यूज़, आरोग्य जगत, अवेकन भारत जैसे यूट्यूब चैनल के द्वारा वेबसाइट्स, उनकी अपनी वेबसाइट है आरोग्य जगत सुमित आज़ाद ऐसे करके वेबसाइट्स हैं, उनके जरिए और उनका साथ मिलने की वजह से आज आरोग्य जगत मोबाइल ऐप का शुभारंभ हो गया है। आप इसे प्ले स्टोर से डाउनलोड कर सकते हैं। इस ऐप के द्वारा सबसे महत्वपूर्ण जानकारियों में से एक जानकारी जो स्वस्थ समृद्ध के कर्णधार के प्रयास से जो मिलने वाला है, वो मिलने वाला है सभी साध्य असाध्य रोगों के ऊपर अनुभव, उनके द्वारा पढ़े गए, अध्ययन किए गए, बड़े बुजुर्गों से जानकारी प्राप्त किए गए स्वदेशी चिकित्सा, आयुर्वेद चिकित्सा, होम्योपैथ चिकित्सा, मतलब जो भी पैथी, जो ऐसी चिकित्सा पैथी जो हम आसानी से हमारा परिवार अफोर्ड कर सकता है, सक्षम हो, समर्थ में हो। सबसे बड़ा हमारा जो सबसे ज़्यादा मतलब व्यक्तिगत तौर पे स्वस्थ समृद्ध परिवार के कर्णधार के सभी कर्णधारों का एक ही उद्देश्य है कि हम स्वस्थ होना है, लेकिन बिना समृद्धि का नाश किए। जिस तरीके से हमारे बड़े बुजुर्ग रहे, जो हमारे बड़े बुजुर्गों की जो भी पीढ़ियां रही, उनका हेल्थ खर्च नहीं था, तकलीफें जरूर थी। तो उसी कड़ी में ये खुशखबरी की बात है, आप लोगों के आशीर्वाद से, भाई राजीव दीक्षित जी की असीम कृपा और आप सभी के आशीर्वाद की बदौलत ऐसा हुआ कि आज हमारा एक स्वस्थ समृद्ध परिवार का आरोग्य जगत का मोबाइल ऐप लॉन्च हो गया है। आप उसे अपने अपने मोबाइल में डाउनलोड कर सकते हैं और करें भी, और आगे लोगों को शेयर करें, कराएं। खैर मैं ये चीजें बोलता नहीं कभी भी कि किसी चीज को शेयर करो, अच्छा लगेगा तो अपने आप बताएंगे। इसका जीता जागता उदाहरण मैंने खुद ही 2016 में जब पहली बार राजीव दीक्षित जी को सुना और व्हाट्सएप पे ग्रुप बनाना सीखा, और किसी तो हमने ग्रुप में कुछ लोगों को जोड़ा था, और कभी भी व्यक्तिगत तौर पे आज 2022 हो गया है, मैंने कभी भी अपने ग्रुप का लिंक किसी दूसरे के ग्रुप में नहीं डाला, ये बोल के कि आप इस ग्रुप में ज्वाइन हो जाओ। क्योंकि मैं मेरी एक ही इच्छा थी कि लोग हम जितने जितने के साथ हैं, मतलब जो हमारे पास हैं, हम उन्हीं लोगों की, वो लोग खुद जाकर लोग बताएंगे, एक दूसरे को बताएंगे, हमारे कार्यशैली की प्रशंसा करेंगे या बुराइयां करेंगे, जो भी है कमी बेसी बताएंगे, और अपने आप जो आएगा। इसी तरीके से हमने स्वस्थ समृद्ध परिवार का यूट्यूब चैनल भी बनाया, तो वहां भी हम कभी नहीं कहते कि आप लाइक करो शेयर करो। कभी हमने दुनिया भर के जितने यूट्यूबर होते हैं सबके आगे लगा होता है लाइक करें शेयर करें। मुझे नहीं चाहिए लाइक और शेयर। मैं तो सिर्फ ये जानता हूँ कि जब अच्छा लगेगा तो लोग जरूर करेंगे, अपने आप में करेंगे। इसी कड़ी में बहुत सारी बातें करते हैं, लेकिन जो रसोई घर संसद है, कल तेल के ऊपर बात हो रही थी, तो आज हम तेल के ऊपर भी, और अभी अभी कुछ देर पहले मेरे पास बिहार के एक 60 साल के बुजुर्ग का फोन आया, और उन्होंने अपने घुटने दर्द की बातें करी, जो मैं कल तेल के ऊपर बात करी थी, वही बात जब मैंने उन्हें बताया तो इस बात से पूरी तरह सहमत हो गए कि आपका कथन सही है। हम दवाइयां कब तक खाएंगे, आयुर्वेद का, होम्योपैथ का, एलोपैथी का, किसी भी पैथी की दवा हम कब तक खाएंगे। आज गोविंद भाई को फोन किया, गोविंद भाई से मुलाकात, जानकारी मिली, गोविंद भाई को फोन किया, गोविंद भाई ने कुछ बताया, हमने खाया, 5-6 महीने बाद वो दर्द ठीक रहा, फिर आ जाएगा दोबारा, फिर किसी और को फोन किए, फिर वहां से कोई और, इस तरीके से तो चलता रहेगा सिलसिला।
लेकिन जब हम परंपराओं का अध्ययन करते हैं, अपनी जीवन शैली को, हमारे बड़े बुजुर्गों की जीवन शैली को अध्ययन करते हैं और उनके जीवन शैली को अपने जीवन में उतारने का प्रयास करेंगे, उनकी सोच को, उनकी विचारधाराओं को, तो शायद, मुझे तो पूरा भरोसा है कि हमें नियमित रूप से लंबे समय तक दवा खाने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। उनमें से हमें स्वस्थ बनाने के लिए जो अहम रोल है रसोई घर में, जो दूसरी चीज़ें हैं, नमक था, नमक के बाद तेल, और तेल के सिलसिले में ही बात हो रही थी, तो औषधीय गुणों से भरपूर एक ऐसा तेल जो हर घर में होना ही चाहिए। ये कोई पकवान का तेल नहीं है, इसमें से, इस तेल के माध्यम से आयुर्वेदिक दवाइयाँ, आयुर्वेदिक पकवान बनते हैं। आयुर्वेदिक पकवान मतलब दवा के रूप में पकवान बनते हैं। दवा बनाई जाती है, औषधि बनाई जाती है, भोजन नहीं बनाया जाता। तो आज हम इस तेल को, जितने भी भाई बंधु सुन रहे हैं आज या भविष्य में जब भी सुने, तो अपने घर में इस तेल को जरूर लेके आएं, और उस तेल का नाम है अरंडी का तेल। अरंडी, अंडी, रेड़ी, ऐसे शब्दों से परिभाषित किया गया है अलग अलग जगहों पे। अरंड दो प्रकार के होता है, एक पहला और दूसरा लाल। इसकी जातियां भी दो होती है। बहुत सारे, मतलब सबसे ज्यादा ये बरसात में उपज जाता है और इसकी कोई खेती नहीं होती। मैंने एक चीज तो जीवन में देखा है, जो हमारे लिए बहुत उपयोगी है, बहुत ज्यादा उपयोगी, मतलब औषधीय रूपों में, उसकी खेती करनी नहीं पड़ती, प्रकृति अपने आप दे देता है। तुलसी की कोई खेती आज हो रही है उसकी अलग बात है, लेकिन नॉर्मली तुलसी की खेती नहीं होती। तुलसी अपने, हर मंदिरों में एक तुलसी का पौधा लगा होता है और आने वाले समय में वहां पे झाड़ जैसा बन जाता है। यानी पूरे गांव समाज को एक मंदिर में उपलब्ध तुलसी के पेड़ से, ऐसे वक्तों में जब आपके घर में तुलसी नहीं होती है, और उस वक्त वहां से तुलसी का पत्ता और तुलसी के दूसरे पंचांग मिल जाते हैं, यानी प्रकृति हमेशा हमारे साथ है। उसी तरीके से अरंड, अरंड का है। मैं दिल्ली जैसे शहर में ही बता दूं कि जब मैं अपने ऑफिस, घर से ऑफिस के सफर में जाता हूँ, तो रास्ते में अरंड के कुछ ऐसी जगहों पे अरंड का पेड़, जिसकी खेती नहीं है, मतलब इतना ज्यादा है, इतना ज्यादा है कि अगर पूरी दिल्ली भी उसको इस्तेमाल करना शुरू करेगी तब भी उसे खत्म नहीं होगा। तो प्रकृति देती है। आयुर्वेदिक अरंड के तेल को हम सबसे पहले ये बता दें कि अरंड का तेल आप चाहते हैं कि आपके शरीर में नुकसान ना करे, तो इसे दुष्प्रभाव रहित बनाने के लिए हमेशा गुनगुने पानी या गुनगुने दूध में ही इस्तेमाल करना चाहिए, अगर आपको अंदरूनी सेवन करना है तो। सबसे पहले बात करते हैं कि अगर हमारे त्वचा फट गया, कहीं त्वचा फट गई है, तो अरंडी के तेल की मालिश करने से फटी हुई एड़ियां पूरी तरह से स्वस्थ हो जाती है, सुंदर हो जाती है। कहीं हाथ पैरों में भी फटे हुए का आ रहा है, हाथ हथेलियों में फटा फटा दरदरा खुरदुरा आ रहा है, तो आप उसमें अरंड तेल लगाते रहें, बिना हारे बिना थाके, कुछ लगना तो है नहीं। तो इससे ये त्वचा फटने का, और भयंकर जो एड़ी फटता है, जिसके एड़ी फटी हुई होती है, उसका दर्द वही जानता है कि दर्द कितना होता है। बदसूरत दिखना अलग बात है, और उसका दर्द होना बहुत बड़ी बात है। भाई आपकी फटी हुई एड़ियां हैं, आप सॉक्स, मोजे, जुराबे पहन के आप उसे छुपा सकते हैं, लेकिन उस फटी एड़ियों के दर्द को आप कैसे छुपाएंगे? तो अरंड का तेल बहुत अच्छा काम करता है। गंजेपन, ऐसे बच्चे, जो छोटे बच्चे हैं, जिनके बाल बहुत कम हो या नहीं उगते हैं, या ऐसे भाई बहन, स्त्री पुरुष, जिनके पलकों पर, भौं पे बहुत कम बाल हों, या भौं के या पलकों के बाल झड़ गए हों, अरंड तेल की नियमित मालिश करने से बाल उगने शुरू हो जाते हैं, घने आते हैं। सर के दर्द में अरंड तेल की मालिश करने से सर दर्द दूर होता है। अरंड की जड़ को पानी में पीस कर सर पे लगाने से सर दर्द दूर होता है।
खांसी बहुत अत्यधिक खांसी है या खांसी का प्रकोप है और आपके पास अरंड का तेल है, तो आप अरंड के तेल में गुड़ मिलाकर उसका धीरे धीरे चाटते हैं तो खांसी का प्रकोप शांत होता है। पेट की समस्या है, पेट में बहुत सारी समस्याएं होती हैं, अल्सर होता है, हर्निया होता है, कब्जियत होती है, तो इसमें अरंड का तेल बहुत अच्छा काम करता है। नियमित रूप से अरंड का तेल पीना चाहिए। अगर आप पे कष्ट हैं तो मात्रा उम्र के हिसाब से, छोटे बच्चे अगर नवजात बच्चा भी है उसे भी अगर कब्ज जैसी समस्या है तो आप उसे माँ के दूध में या शहद में 1 या 2 बूंद चटाते रहें, तो उससे बच्चों के पेट में कब्जियत की समस्या दूर होती है। बड़े लोग हैं वो 2 चम्मच, 4 चम्मच, 5 चम्मच, 6 चम्मच और वो अपनी क्षमता के अनुसार, जैसे बहुत ज़्यादा कब्जियत हो रखा है तो आप उसे 2-4 चम्मच अगर आप लेते हैं और अगले दिन पेट साफ नहीं हुआ तो एक खुराक और बढ़ा सकते हैं। लेकिन लेने का तरीका यही है, गुनगुने दूध या गुनगुने पानी में। पेट दर्द, पुराना पेट दर्द की समस्या हो, पुराना पेट दर्द चलता रहता हो तो लगभग 1 डेढ़ कप गर्म पानी में 1 नींबू का रस और अरंड का तेल, इसको मिला के सुबह शाम कुछ दिन तक अगर पीते हैं तो पुराना पेट का दर्द जो है, जो एक तो है अभी पेट दर्द हुआ है उसके लिए आपने, लेकिन कईयों को पीछे से पेट दर्द आता रहता है, हमेशा पेट दर्द की शिकायत बनी रहती है, तो अरंड के तेल को नींबू के रस और गुनगुने पानी में मिला के पीने से पेट दर्द दूर हो जाता है। संगरनी जैसी समस्या होती है, संगरनी मल के साथ आपको आंव आता हो, खून आता हो, तो 10 से 15-20 ml तक अरंड का तेल देने से, सेवन करने से आंव आना, खून आना खत्म हो जाता है। अपेंडिक्स जैसी समस्याएं हैं तो इसमें अरंड का तेल 5 से 10 ml, 15 ml, 20 ml तक अगर नियमित रूप से सुबह शाम पिया जाए तो ऑपरेशन कराने की जरूरत नहीं पड़ती अरंड अरंड के तेल से। पाइल्स की शिकायत है, बवासीर की शिकायत है, तो इसमें भी अरंड के बहुत ही अच्छा उपयोग है। उसके लिए आपको अरंड के पत्ते लेके आने हैं, उसका काढ़ा बनाना है, कूट पीस के 1 कप, डेढ़ कप पानी में उबालें, 2 कप पानी में उबालें। जब 1 कप रह जाए, आधा कप रह जाए, तो उसमें छान के एलोवेरा का रस मिलाकर 2-4 चम्मच, 5 चम्मच जितनी इच्छा करे, मात्रा मात्रा हमेशा ये कहा जाता है कि सामने वाले की प्रकृति को देख के, आप अगर गलती से ज़्यादा मिला लिए और आपको कोई दिक्कत आ रहा है तो अगले दिन कम कर दें मात्रा, या शुरुआत ही कम से करें, तो इस तरीके से पाइल्स की समस्या दूर हो जाती है। अरंड का तेल और धृत कुमारी दोनों को मिला के, एलोवेरा और अरंड का तेल दोनों अगर मिलाते हैं और मस्सों पे लगाते हैं तो मस्सों का जलन शांत हो जाता है। मस्से, बवासीर के मस्से हैं और वहाँ के आसपास की त्वचा फटी हुई है तो उस पे नियमित रूप से अरंड का तेल अगर आप लगाते हैं, जैसा कि आपने शुरू पर जाना कि त्वचा फटी हुई एड़ियाँ जब ठीक करती है, तो इसी तरीके से त्वचा कहीं की भी फटी हो, अरंड का तेल अगर नियमित रूप से लगाते हैं तो उससे तो फटी हुई त्वचा ठीक हो जाती है। कॉर्न्स, पैरों में गांठें, गठान गांठें बोलते हैं, हार्ड हो जाता है, गोखरू बोलते हैं उसे, तो अगर ऐसी समस्या है तो अरंड का तेल नियमित रूप से मालिश करते हैं। मुहासे, कील मुहासे, बिवाई, धब्बे, गांठें, किसी भी तरह की गांठें होती है उस पे अरंड का तेल लगाते रहते हैं तो समस्या दूर हो जाती है। पेट की चर्बी, बहुत लोगों को शिकायत होती है कि पेट की चर्बी, पेट की चर्बी, तो अरंड के तेल का इस्तेमाल पेट की चर्बी को कम करने के लिए भी किया जाता है। इसके लिए आपको अरंड का तेल नहीं, अरंड की जड़ लानी पड़ेगी। जो हरे पेड़ की जड़ है, मतलब ताज़ा ताज़ा पेड़ जो लगा हुआ है उसकी जड़ लेकर आएँ और उसको कूट कर पानी में उबालें, मतलब 20-25 ग्राम, 50 ग्राम तक जड़ को लाके कूट के 200 मिलीलीटर पानी में चौथाई हिस्सा रहने तक, यानी 2 कप पानी डाल के उबालें और चौथाई कप रह जाए तो छान के प्रतिदिन पीने से पेट की चर्बी नष्ट होती है। और सबसे बड़ा फायदा
बहुत ही अद्भुत और स्वस्थ समृद्ध परिवार के निर्माण के प्रयास में हजारों बार परीक्षित हमारे द्वारा, और परंपराओं में तो ना जाने कितनी बार, और कई बार तो मैंने इसी का जाना है कि एलोपैथी आज की पैथी जो आधुनिक चिकित्सा पैथी है, वहाँ के भी कई सारे डॉक्टर इसका उपयोग करते हैं प्रसव कराने में, सामान्य प्रसव कराने में बहुत ही अद्भुत और अचूक दवा माना जाता है अरंड का तेल। और ये आप स्वस्थ समृद्ध परिवार के आप अनुभवों में जो हमारा अनुभव इकट्ठा करने का जो बीड़ा है, उसमें आपको देखने को मिलेगा कि अरंड के तेल से नॉर्मल डिलीवरी कराई जाती है। अरंड के तेल को एक अलग तरीके से हम इस्तेमाल कर सकते हैं कि 5 महीने जब पूरे हो जाएँ, 5 महीने बाद नियमित रूप से 15-15 दिन पे अरंड का तेल 15-15 दिन में, यानी कि 5वें महीने से 15-15 दिन पे अरंड का तेल गर्म दूध या गर्म पानी के साथ मिला के पीने से पिलाते हैं, तो इससे मतलब जुलाब देना कहते हैं, पेट साफ करना कहते हैं। अगर ये करते रहते हैं तो 110% प्रसव जो है नॉर्मल होगा, और उस वक़्त कोई कष्ट भी नहीं होता। बिस्तर पे पड़े-पड़े घाव हो जाए, जिसको बेड स्वेर कहते हैं, ऐसी ऐसे घाव को बहुत जल्दी ठीक करने का काम करती है अरंड का तेल। उस पे अगर हम अरंड का तेल लगाते रहते हैं, तो बिस्तर पे पड़े रहने के कारण जो घाव हो जाता है, वो जल्दी भर जाता है। बच्चों के उल्टी, दस्त, बुखार अरंड तेल से ज़्यादा फ़ायदेमंद करने वाली कोई दूसरी वस्तु नहीं है। क्योंकि अरंड का तेल ही एक ऐसा तेल मैंने देखा है, जो एक नवजात शिशु यानी उसको पैदा होने से पहले उसकी माँ भी पीती है तब भी, और उसके पैदा होने के बाद उसके समस्याओं में भी, और वृद्धावस्था में और अंतिम क्षणों की घड़ी में भी, जो बिना दुष्प्रभाव रहित जो तेल है, वो अरंड का तेल है। तो अरंड का तेल छोटे बच्चों की बुखार में इस्तेमाल किया जाता है। शहद के साथ 1-1, 2-2 बूंद करके, जैसा बच्चा वैसी क्वांटिटी आप मिला के दें। बहुत ज़्यादा सूजन हो जाए, जोड़ों में सूजन है, जोड़ों में दर्द है, गठिया जिसको कहते हैं, आम बात जिसको कहते हैं, इसमें अरंड के बीजों को पीस के लेप करते हैं, तो उसमें सूजन मिटती है, दर्द नष्ट होता है। अरंड का तेल लगभग 1 से 2 चम्मच, सौंठ का पाउडर लगभग चौथा आधा चम्मच, 1 डेढ़ कप पानी में उबालें खूब अच्छे से। उसके बाद उसे छान कर, जहाँ भी दर्द हो रहा हो, चाहे वो कमर का दर्द है, जोड़ों का दर्द है, हार्ट का दर्द है, कफ जमने के कारण छाती में दर्द हो रहा हो, सूजन हो रखी हो, तो इससे मालिश करनी चाहिए और थोड़ा बहुत पीना चाहिए। अरंड का तेल और सौंठ का पाउडर दोनों पानी में उबाल के खूब अच्छे से उबालने के बाद इससे लगा के सिकाई और मालिश करें और पीने पीने को दें। तो आयुर्वेद की भाषा में कहते हैं वातशूल और वात का प्रकोप। जब हमारे शरीर में वायु गढ़ विकृत हो जाए और कमर दर्द, हृदय का दर्द, छाती में दर्द, जोड़ों में दर्द, जोड़ों में सूजन, ऐसी समस्या हो, तो अरंड का इस तरीके से इस्तेमाल करके आप अपने इस शारीरिक कष्टों से बच सकते हैं। फोड़ा होने पे, अगर कोई फोड़ा हो गया हो, तो अरंड की जड़ को घी में या तेल में मिलाकर, पीस कर मिलाकर, उसको गर्म करके गाढ़ा-गाढ़ा लेप अगर फोड़े पे लगाते हैं, तो फोड़ा मिट जाता है। जैसा कि आपने जाना है कि सूजन में भी बहुत अच्छा काम करता है, पीने में भी और लगाने पे भी। कई जगह पे सूजन है, तो अरंड के पत्ते भी उसके काम आते हैं। अरंड के पत्ते लाएँ, हल्का-सा तवे पे गरम करें, उस पे अरंड का तेल
भैया आवाज नहीं आ रही आपकी। लगता है उनका कोई फोन कॉल आया हुआ है। कब से आवाज नहीं आ रही, दोबारा बताना। भैया लगभग 1-2 मिनट हो गए। 1-2 मिनट हुए। 1 मिनट नहीं, वो मान के चल। सूजन के लिए जो बता रहे थे कि पत्ते का प्रयोग करते हैं वहां से। अच्छा। जी। सौंदर्य वाला जो सुंदरता पाने के लिए, ये पता चल गया था। नहीं, ये नहीं बताया। नहीं नहीं। नहीं, ये नहीं हुआ। अच्छा। अरंड तेल और सौंठ जो उबाल के आपने काढ़ा बनाने को बताया ना, ये अभी सुनाओ। हाँ। हाँ, वहां अच्छा से अच्छा। गुना बताए आगे। ठीक है। अरंड की जड़ को लाकर अगर पीस कर घी या इसी के तेल में मिला के अगर हम उसे हल्का गर्म करके गाढ़ा गाढ़ा लेप लगाते हैं तो हमारा फोड़े फुंसी मिट जाते हैं। किसी भी प्रकार का सूजन हो, कहीं भी सूजन हो तो अरंड के पत्तों को लाके हल्का गर्म करके उस पे अरंड का तेल लगाकर उसे बांधते हैं तो उस जगह का सूजन नष्ट होता है। मस्से हो रखे हों, तिल हो रखे हों, तो उस पे आप अरंड का तेल ज्यादा से ज्यादा बार लगाते हैं। तो उससे मस्से, दाग धब्बे नष्ट हो जाते हैं। तिल जो होते, छोटे छोटे तिल होते हैं, वो भी ठीक हो जाता है। पेट की गर्मी, पित्त की गर्मी, पित्त पित्त की वजह से पित्त बढ़ा हो, और कैसे पता चलेगा कि पित्त बढ़ा हुआ है? जब हमारी खट्टी डकार आए, खट्टी डकार, जलन जैसी डकार आए, तो हम समझ जाएं कि पित्त हमारा बढ़ा हुआ है, साधारण सी भाषा में। तो इसमें मुलेठी के काढ़े में अरंड का तेल मिला के पीना चाहिए। अब मात्रा अपने हिसाब से, उम्र के हिसाब से, उसके हिसाब से कर सकते हैं। तो मुलेठी का काढ़ा बनाएं, उसमें अरंड का तेल मिला के पीने से पैतिक शूल, जिसको कहते हैं पित्त का जो शूल है, दर्द है, वो नष्ट होता है। अगर चेहरे पे चमक चाहते हैं, सुंदरता पाना चाहते हैं, चेहरे के दाग धब्बे, झाइयाँ मिटाना चाहते हैं, तो अरंड के तेल में चने का आटा मिलाकर उसका लेप बना के उसे आप चेहरे पे लगा के थोड़ी देर बाद सफाई कर लें, तो इससे चेहरा खिल कर आता है। अब पूरे शरीर पे भी लगा सकते हैं, जरूरी नहीं कि सिर्फ चेहरे के लिए है। नाखून अगर हमारे खराब हैं, नाखून जल्दी टूट जाते हैं, नाखूनों में चमक नहीं है, नाखून खराब हो रखे हैं, नाखूनों में दाग धब्बे हैं, तो अरंड का तेल हल्का गुनगुना करके उसमें नाखूनों को डुबोना चाहिए। डुबोना संभव नहीं है तो गुनगुने अरंड तेल में रुई भिगो के उस रुई को नाखून पे रखना चाहिए। कहीं भी घाव हो गया, जिस तरीके से बताया गया, चोट लग के खून आ रहा है और घाव हो गया, तो अरंड का तेल लगा के पट्टी बांधने से घाव भी जल्दी भर जाता है। और जल्दी भरने के लिए हम इसी में अरंड के तेल में नीम का तेल मिलाकर लगा सकते हैं। फटी हुई एड़ियों के लिए जैसे पैसे बात कर ली, आंख में अगर कुछ गिर जाता है, आंखों में मिट्टी है, कंकरी है, गिर जाए, धुआं चला गया, तीव्र गंध कोई चला गया, तो और उससे दर्द हो रहा हो, तो अरंड की तेल की एक एक बूंद आंख में डालते हैं उससे। और तेल डालने के बाद 25 मिनट तक तेल, अरंड तेल की एक एक बूंद आंख में डालने के बाद हर 25 मिनट बाद, मतलब लगभग, आंखों की सिकाई करें। और आंखों की सिकाई हमेशा मुंह की भाप से गर्म किए गए सूती कपड़े से करनी चाहिए, इससे ज्यादा गर्म से नहीं करनी चाहिए आंखों की सिकाई। हर्निया के लिए बताया है कि हर्निया में बहुत अच्छा काम करता है। 1 कप गुनगुने दूध में 2 चम्मच अरंड का तेल लगातार 1 से 2 महीने तक पीने से हर्निया की समस्या नष्ट हो जाती है। अगर आपका अंडकोश बढ़ा हुआ है हर्निया की वजह से, तो उसमें आप इसको लगा सकते हैं, ज़्यादा से ज़्यादा बार लगाएं। आंखों में फूला जाला जैसी समस्या अगर बन जाती है तो अरंड तेल में कार्बोलिक एसिड, मतलब लगभग 5 से 6 चम्मच अरंड का तेल
और इसमें 25 बूंद कार्बोलिक एसिड मिला के सुबह शाम 2-2 बूंद आंख में डालना चाहिए। इससे आंखों के फुले और जाले जो हैं वो नष्ट होते हैं। मैं ये चाहूँगा कि यहाँ पे एक केमिकल का इस्तेमाल है, इसलिए आप अपने नज़दीकी किसी वैद्य या भाई बंधु उनके या जानकार जो हैं उनकी जानकारी में लें, या कभी भी ऐसी नौबत आए लेने से पहले तो आप मुझे व्यक्तिगत तौर पे फ़ोन कर लें और डाल सकते हैं, इसमें कोई दो राय नहीं। कोई दिक्कत आती है एट ए टाइम, अगर इसको हम डालते हैं और आंखों में किसी तरह की दिक्कत आती है, एक चीज करना है, आंखों में आप कुछ भी डालते हैं और आपके आंखों में जलन और दर्द बर्दाश्त नहीं हो रहा है, तो हाथ जोड़कर विनती है, उसको मले नहीं, उसे मले नहीं। जितना आराम से बर्दाश्त कर सकते हैं, रोते रहिए, जो मर्जी करते रहिए, चुपचाप लेटे रहिए, जैसे मर्जी कीजिए। आप उसे अपने आप उसका जलन शांत होने दीजिए, या पानी के छींटे मार लीजिए, त्रिफला के पानी का काढ़े का ठंडे पानी काढ़े का छींटा मार लीजिए, घी लगा लीजिए, या धनिए को पानी में उबाल के उससे आंखों की सफाई करें, उस पर छींटे मारें या ठंडे पानी के छींटे मारें, लेकिन मले नहीं। कब्ज का तो एक काल है, आप एक नहीं कई बार आप सुन सकते हैं कि अरंड के तेल से कब्जियत दूर होती है। कांच निकलना, गुदा भ्रंश, इसमें भी बहुत अच्छा काम करता है अरंड का तेल। अरंड के तेल को हरे कांच की शीशी में, हरे रंग की कांच की शीशी में 1 हफ्ते तक धूप में अगर हम रख देते हैं और इस तेल को रुई के सहारे, गुर्दा भ्रंश जहाँ आपका मल द्वार फटा हुआ है उस पे अगर आप निकाल लगाते हैं, या जो बाहर निकलने की समस्या है वो नष्ट होता है। और जब भी पेट की कोई समस्या है, मल द्वार की कोई समस्या है, आपको अरंड का तेल लगाने के साथ साथ पीना भी है। बाल अगर बहुत ज्यादा झड़ रहे हो तो अरंड का तेल, या मतलब अरंड का तेल और हल्दी, अरंड के तेल में हल्दी को खूब अच्छे से पकाते हुए जला दें और उसके बाद थोड़ा सा कपूर मिला के, और ये जो तेल बनता है इस तेल को आप जिस हिस्से पे गंजपन आया हुआ है उस हिस्से पे मालिश करें। इससे अगर पूरी तरह से चिकना हो रखा है तो नहीं आने की उम्मीद है, पूरी तरह से चिकना अगर हो रखा है तो नहीं आने की उम्मीद है। बाकी उस पे आप लगाएंगे। बहुत सारे उपचारों में से एक उपचार ये भी है कि गंजपन को दूर करने के लिए अरंडी के तेल में हल्दी को जला के छान के उसमें थोड़ा सा कपूर मिला के रखें और उसे लगाएं। अतिसार में अरंड का तेल बहुत अच्छा काम करता है। बहरापन, अगर समस्या बहरेपन की समस्या है तो अश्वगंधा, दूध, अरंड की जड़, सतावर, काले तिल के तेल के और सरसों का तेल और अरंड का तेल और अरंड की जड़, इन सबको मिला के पका के अगर हम रखते हैं और कान में डालते हैं तो कानों का बहरापन दूर होता है। जलोदर की समस्या, अरंडी के तेल के साथ गोरख मुंडी को मिला के अगर हम खाते हैं, मतलब अरंड का तेल आधा चम्मच ले लिया, गोरख मुंडी का पाउडर आधा चम्मच ले लिया, इन दोनों को मिला के सेवन करते हैं तो जलोदर जैसे पेट में पानी भरने की, अधिकता पेट में पानी आने की समस्या होती है वो नष्ट होता है। शीत पित्त का एक रोग है, चर्म रोग है, इसमें बहुत ही अच्छा काम करता है अगर अरंड के तेल में तारपीन का तेल मिलाकर लगाते हैं। और जिन्हें भी शीत पित्त का पित्ती उछलने की समस्या हो उन्हें कम से कम 4 से 5 चम्मच अरंड का तेल पीकर पेट साफ कर लेना चाहिए। उसके बाद लगभग 2-3 छोटी इलायची, 5-6 चुटकी दालचीनी, 5-6 चुटकी
छोटी पीपर, आधा चम्मच मक्खन के साथ सुबह शाम सेवन करना चाहिए। स्तनों को सुडौल और पुष्ट बनाने के लिए अरंड तेल से स्तनों की मालिश करनी चाहिए। अरंड तेल और गाय का मूत्र, इन दोनों को मिलाकर अगर हम सेवन करते हैं तो वात रोग नष्ट होते हैं। वात रोग वही रोग है जो दर्द का रोग है। अरंड की लकड़ी जो आती है उसको जला के हम उसका राख बना के रखते हैं और इसका राख 1 चम्मच तक सुबह शाम सादे पानी से सेवन करते हैं तो वात रोग नष्ट होता है। अरंड की जड़ को घी या अरंड के तेल में ही पीसकर गरम करके लगाते हैं तो जहाँ पे भी दर्द है, सूजन है, उनको और कोई घाव हो रखा हो, जख्म हो रखा हो तो खत्म हो जाता है। स्तनों में निप्पल का अगर फटने की समस्या हो गई हो तो उसमें अरंड का तेल लगाना चाहिए। कोई माँ बनती है और उसके स्तनों से दूध नहीं उतर रहा हो तो अरंड के तेल से मालिश करना चाहिए। अरंड के पत्ते अगर उपलब्ध हो तो उन्हें कूट पीस के पानी में उबाल के उस पानी की धार डालनी चाहिए। सभी प्रकार के दर्द, ऐसा कोई भी दर्द, उसमें अरंड के पेड़ की जड़, सोंठ, कटेरी, बिजोरा, नींबू की जड़, पाषाण भेद, त्रिकुटा, इन सबको बराबर मात्रा में लेके बारीक पीस के चूर्ण बना के रखें और लगभग 20 ग्राम यानी 4-5 चम्मच, 4 चम्मच के आसपास 2 कप पानी में डाल के चौथाई रहने तक उबालें और उसे छान कर इसमें हींग, सेंधा नमक और ज्वाखार और अरंड का तेल मिलाकर अगर हम पीते हैं सुबह शाम 2 टाइम तो इससे सभी प्रकार के दर्द जैसे आम्ल शूल, दिल का दर्द, स्तन शूल, लिंग का शूल, योनि का शूल, मांसपेशियों का दर्द, किसी भी तरह का दर्द है वो समाप्त होता है। कहीं भी गांठें हों, चाहे स्तन में हो, कहीं भी हो, वहाँ अरंड के तेल से नियमित मालिश करना चाहिए। अरंड के पत्तों पे लगा के बांधना चाहिए। कभी बाथरूम रुक जाए, बाथरूम नहीं हो रहा हो, पेशाब रुक गया हो तो उसमें बड़े छोटे किसी को भी उम्र के अनुसार, उनकी क्षमता के अनुसार अरंड का तेल पिलाना चाहिए। इससे बंद पेशाब जो है खुल जाता है। योनि में जलन हो, खुजली हो तो 1 डेढ़ कप दूध में 1-2 चम्मच अरंड का तेल मिलाकर सुबह शाम अगर हम पीते हैं तो ये ठीक हो जाता है। हाथ पैरों में अकड़न होती हो, नसें चढ़ने की शिकायत हो कि नसें चढ़ती है तो अरंड तेल से मालिश करना चाहिए। अरंड तेल से मालिश करना चाहिए। अरंड अरंड के जड़ हैं, तना है, इनको पानी ला के कूट पीस के पानी में उबाल के और उसमें तिल का तेल मिला के फिर गर्म करके और इससे मतलब जहाँ पे अकड़न आने की शिकायत रहती है, नसें चढ़ने की शिकायत है, उसकी सिकाई करनी चाहिए। हाथों पैरों में जलन रहता हो, कईयों के पैरों में जलन होती है, तलबों में जलन होती है, हाथों में जलन होती है तो लगभग 3 से 4 चम्मच अरंड का तेल लगभग आधा कप देसी गौ माता के मूत्र में मिला के अगर हम पीते हैं तो इससे हाथ पैरों में, शरीर में जो जलन होती है, तलबों में जलन होती है, वो जलन भी दूर होती है, ऐंठन भी दूर होती है। इसी तरीके से अरंड का तेल गौमूत्र के साथ मिला के पीने से
कब्जियत का तो रोग जाएगा ही जाएगा, शरीर में दर्द का भी रोग जाता है। अरंड के तेल को बकरी के दूध में मिलाकर मालिश कर सकते हैं। पैर के तलवों में अत्यधिक जलन हो रही हो तो अरंड के बीज और गिलोई को पीसकर, अरंड का तेल, अरंड के बीज और गिलोई को पीसकर उसको लगा के पट्टी बांध दें। इससे पैर के तलवों की जलन दूर होती है। और पैर के तलवों की जलन सबसे ज़्यादा कष्टकारी उनकी है जिनको डायबिटीज की वजह से पैर के तलवों में जलन आई है। मैंने कई ऐसे अपने आसपास में भी देखे हैं, फ़ोन पे भी सुना है। मतलब शाम होते होते तो उनको अपने पैर रखने का मन नहीं करता है। मेरे बगल में ही थे जहाँ पे गवर्नमेंट ऑफिसर थे, तो शाम को तो उनकी हालत देख के मुझे दया आती थी। लेकिन क्या होता था कि हम तो सिर्फ कह सकते हैं, करना तो खुद को ही पड़ता है। तो बस अब जैसा होता है, जो हम तो अपनी तरफ से प्रयास ही कर सकते थे। मेरा काम था बताना, जो मुझे मालूम होता था वो मैं बताता था उनको, आप ऐसे कर लो, इससे कर लो। तो करते भी थे, आराम भी मिलता था, लेकिन उसे नियमित नहीं करते थे। वो मतलब सोच ये थी कि भई 2-4 दिन, 5 दिन किया तो हमारा ठीक हो जाना चाहिए था। लेकिन डॉक्टरों की दवाई, किसी भी पैथी की दवा महीना-महीना खाएँगे, लेकिन घरेलू उपचार को करने की बारी आए तो 2-4 दिन करके छोड़ देते हैं। अगर चेहरे का लकवा मार जाए, तो इसमें भी बहुत अच्छा काम करता है अरंड का तेल। इसे दूध में पकाकर पीना चाहिए सुबह-शाम। इससे क्या होता है कि पेट साफ़ होने लगता है, पेट साफ़ रहने लगता है। और जब पेट अच्छे से साफ़ हो जाए तो फिर दिन में 1 बार देते रहना चाहिए, कम से कम 1 बार देनी है। इससे चेहरे का लकवा ठीक हो जाता है। और हाथी पाँव, फील पाँव, ऐसे-ऐसे पाँव हो जाते हैं। गज चर्म बोलते हैं, फील पाँव बोलते हैं, हाथी पाँव बोलते हैं। इसमें हरड़ के चूर्ण के साथ अरंड के तेल का सेवन करना चाहिए। और अरंड का तेल, हरड़ का चूर्ण, गाय का मूत्र, मतलब लगभग 2 से 3 चम्मच अरंडी का तेल, लगभग 2 चम्मच हरड़ चूर्ण और 250 ml देसी गौ माता का मूत्र, इसको पूरा मिलाकर थोड़ा-थोड़ा करके, क्योंकि एक बार में तो कोई नहीं पी पाएगा, मुझे मालूम है, तो थोड़ा-थोड़ा करके पूरे दिन में अगर पी लेते हैं, और तो इससे फील पाँव जो है, हाथी पाँव खत्म होता है। अरंडी के तेल में ही छोटी हरड़ को भूनकर पाउडर बना लें और इसको 6 ग्राम, लगभग 1 चम्मच तक गौमूत्र के साथ पीने से फील पाँव अर्थात सूजन वो नष्ट होता है। बच्चों को डब्बा रोग होता है, पसली चलने की शिकायत होती है। कुछ भी ना मिल रहा हो तो आप अरंड का तेल आपके पास है, हल्का सा गुनगुना करें, बच्चे की छाती और पीठ पे मालिश करें, लगाएं। उसके बाद बच्चे की छाती और पीठ को ढक दें। अगर आपके आस-पास में उपलब्ध है तो बकायन की पत्ती आती है, उसको हल्का गर्म करके और उस पे अरंड का तेल लगा के उसे बच्चों की छाती और पीठ की तरफ रख के और बांध दें, तो इससे बच्चों का पसली चलना ठीक हो जाता है। पागलपन की शिकायत हो तो इसमें बहुत अच्छा काम करता है अरंड का तेल। उसी तरीके से लगभग 2 से 3 चम्मच तक गरम दूध के साथ देना है। सिर में दाद, खाज, खुजली हो जाए, किसी तरह का सिर का रोग, चर्म रोग, सिर में चर्म रोग हो रखा हो, तो अरंड का तेल और शुद्ध नारियल तेल, इन दोनों को मिला के नीम की पत्तियों को डाल के अच्छे से उबाल के इसको लगा के फिर पानी से सर को धो लेना चाहिए। इससे सिर में जो है दाद, खाज, खुजली, फोड़ा, फुंसी वो नष्ट हो जाता है। लिंग में किसी तरह का दोष हो, किसी भी तरह का दोष हो, तो लिंग पे
ज़्यादा से ज़्यादा बार लिंग पे लगाना चाहिए अरंड का तेल। उसकी गुणवत्ता को बढ़ाने के लिए तिल का तेल, अरंडी का तेल, अजवाइन, मालकगनी, बादाम का तेल, लौंग का तेल, मछली का तेल, दालचीनी का तेल, इन सबको बराबर मात्रा में मिला के एक साथ रखें और 2 से 4 बूंद, ज़्यादा नहीं, सिर्फ 2 से 4 बूंद इसे लिंग पर लगाकर ऊपर से पान के पत्ते रख के और धागे के सहारे उसे हल्का ढीला ही, ज़्यादा टाइट नहीं, बांध के छोड़ दें। इससे लिंग से संबंधित सभी दोष दूर हो जाते हैं, सभी दोष। कल जिस तरीके से हम बात कर रहे थे कि सिर्फ अरंड तेल लगाने से ही एक भाई की दाम्पत्य जीवन बचा, तो उसमें तो इतना कुछ था ही नहीं, सिर्फ सिंपल अरंड का तेल लगाने से ही सही हो गया था। नसों में दर्द हो रहा हो, नसों में दर्द, कई लोग कहते हैं मेरी नसों में दर्द होता है, तो अरंड का तेल और तारपीन का तेल मिला के लगाना चाहिए, उससे नसों का दर्द नष्ट होता है। अगर कहीं हम जलने की शिकायत आ जाए तो अरंड के तेल में चूने को फेंट कर, मतलब चूना और अरंड का तेल मिला के अच्छे से उसका लेप जैसा बना के घाव पे लगाते हैं तो जले हुए के घाव जल्दी भर जाते हैं। और अरंड के पत्तों का रस और सरसों का तेल बराबर मात्रा में मिला के लगाते हैं तो भी यही लाभ मिलता है। जिनको चूना लगाने में डर लग रहा हो तो अरंड के पत्तों का रस और सरसों का तेल दोनों मिलाकर लगाएं। पायरिया की समस्या हो तो अरंड के तेल की कुछ बूंदें और हिम कपूर की कुछ चुटकी, मतलब एक एक दो जीरे के बराबर कपूर और अरंड के तेल की बूंदें, इसको मिलाकर मसूड़ों की मसाज करते हैं तो पायरिया का रोग, जिसको कहते हैं मसूड़ों से खून आना, दांतों से खून आना, वो नष्ट होता है। बच्चों के पेट में कीड़े हो जाते हैं, उसमें भी ये बहुत अच्छा काम करता है। अरंड का तेल गर्म पानी के साथ देना चाहिए या अरंड के पत्तों का रस शहद में मिलाकर देना चाहिए। जुकाम की समस्या हो गई हो बहुत ज़्यादा, नाक बहता हो, तो अरंड के तेल को गर्म करके रख लें, गर्म करके जी, और इस तेल को कई बार सूंघना है। अरंड के तेल को गर्म करके खूब अच्छे से गर्म करके रख लें और कई बार इस अरंड के तेल को सूंघते हैं तो इससे जुकाम की समस्या दूर होती है। पीठ में दर्द हो रहा हो, कमर में दर्द हो रहा हो, जैसे पहले आपने बताया, ऊपर बताया जोड़ों का दर्द, कमर का दर्द, तो पीठ का दर्द भी अगर है तो आप अरंड के तेल को गौमूत्र के साथ मिला के सेवन कीजिए। अरंड के तेल से हल्का गुनगुना करके मालिश कीजिए। बच्चों के भयंकर दस्त, बच्चों के भयंकर दस्त, इसमें अरंड का तेल, दस्त जहां एक और अरंड का सेवन करने से हमारी कब्जियत ठीक होती है, पेट साफ होता है, हमें दस्त आता है, और उसी तरफ दूसरी तरफ अरंड से मतलब बच्चों के दस्त ठीक हो सकते हैं। उसके लिए कुछ करने की जरूरत नहीं है। अरंड का तेल चूहे की मल और नींबू का रस, इसको मिला के लेप बना के बच्चों की नाभि और गुदा में लेप करना चाहिए। इससे बच्चों का दस्त आना बंद हो जाता है। अब यहाँ पे कुछ चीज़ें तो देखिए, अरंड का तेल आपके पास है, नींबू का रस है, चूहे का मल नहीं मिलेगा क्योंकि हम लोग चूहे को रहने नहीं देते। तुरंत एक चूहा आ के गया, बस भगाओ इसको, मारो, इसके लिए दवाई ले आओ। खैर एनीवे मैं वो बातें नहीं करना चाहता, लेकिन मैं आपको बताऊं कि आप सिर्फ अरंड का तेल और नींबू का रस मिला के भी
हम बच्चों की नाभि पे और उनके गुदा द्वार में लगाएंगे तो मुझे पूरा भरोसा है कि बच्चों के दस्त में राहत आ जाएगी। अगर कभी गलती से कांच खा लिए, मतलब ऐसा कांच जो एकदम बारीक हो, आपको लग रहा है कि मैंने कांच का पिसा हुआ कांच खा लिया है, तो कम से कम एक बार में 30 ml तक अरंड का तेल पीना चाहिए। होंठ फट रहे हों, अरंड का तेल लगाएं। पेट में दर्द हो रहा हो या बार बार दस्त हो रहा हो तो इसमें आपको अरंड का तेल काम करता है। अंडकोश वृद्धि में काम करता है, आंखों के रोग में काम करता है। इस तरीके से अरंड का उपयोग बहुत जगह है। कई जगहों पे अलग अलग तरीके से भयंकर से भयंकर कब्जियत को दूर करने के लिए जो स्वस्थ समृद्ध परिवार के प्रयास में जब अरंड का तेल भी दिया फर्क नहीं पड़ा, त्रिफला दिया फर्क नहीं पड़ा, तो मैं उस एक उपाय को, उस उपचार को मैं बताता हूँ कि किस तरीके से हमने अरंड का तेल का प्रयोग किया था। जब सारी दवाइयाँ फेल हो रही थी, किसी चीज का असर नहीं हो रहा था, तो सौंठ, त्रिफला, अजवाइन, आधा आधा चम्मच सौंठ, त्रिफला, अजवाइन 1 गिलास पानी में डाल के उबालें। चौथाई रह जाए तो अच्छे से छान के उसमें 3 से 4 चम्मच अरंड का तेल मिला के पीना भी है और उसी में से थोड़े से मल द्वार में जितना लगा सकते हैं लगाएं। तो ये परीक्षित है, एक बार नहीं कई 5-6 बार ऐसी विकट परिस्थितियों में जहाँ पे सारी दवाइयाँ नहीं काम कर रही थी, तो उस वक्त ये काम में आया है। तो आप इसे प्रयोग में ला सकते हैं। जब भी कभी ऐसी कभी आ जाए कि दस्त, मतलब पेट जाम हो गया हो, पेट कब्ज हो रखा हो, पेट फूलने की समस्या हो, पेट फूल गया हो, तो अरंड का तेल पिलाने से पेट फूलने की समस्या, पेट फूला हुआ जो होता है, भरा हुआ उभरा हुआ दिखता है, मतलब ऐसा जैसे पेट फूल गया, कुछ खाया पेट फूल गया, तो उसमें अरंड का तेल बहुत अच्छा काम करता है। झाइयों की समस्याओं में आपने देखा ही होगा कि हमारे अनुभव हैं कि अरंड के तेल से झाइयाँ खत्म हुई है पूरी तरह से। प्रीति दीदी की माता जी अपनी बहू से भी ज़्यादा सुंदर हो गई, मात्र 1-1.5 साल लगातार अरंड के तेल को लगाते रहने से। नींबू का रस और अरंड का तेल दोनों मिला के लगा सकते हैं। जिन्हें नींबू का रस सूट नहीं कर रहा हो तो वो शहद मिला के लगाएं, लेकिन फिर वो रात को ना लगाएं। कभी भी अरंड के सेवन से, चाहे आप अरंड का काढ़ा पी रहे हो, अरंड का तेल का सेवन कर रहे हो, अरंड के बीज का सेवन कर रहे हो, तो कभी भी उसके दोष अगर आपको शरीर में आ जाते हैं तो उसके दोषों को नष्ट करने के लिए कतीरा जो होता है, गोंद कतीरा, उसका सेवन करना चाहिए। तो उसकी वजह से जो आपको तकलीफ हो गई है, जैसे आपने कब्ज को दूर करने के लिए अरंड का तेल लिया, आपकी कब्ज तो दूर हो गई, पेट साफ हो गया, लेकिन पता चला कि उसके बाद आपका पेट खराब हो गया, बार बार दस्त आ रहे हैं, मतलब वो फिर कंट्रोल नहीं हो रहा है, मतलब आपको नुकसान हो गया, एक तरह से यूं कह लें कि आपको उसका नुकसान हो गया। तो ऐसी जब समस्या आ जाए अरंड के सेवन से, तो आपको गोंद कतीरे का सेवन करना चाहिए। पानी में घोल के मिश्री मिला के उसको पी लीजिए। अगर आपने अरंड का तेल कहीं लगा लिया और वो आपके शरीर को सूट नहीं किया, कुछ ऐसी जगहों पे हो सकता है सारे शरीर एक जैसे नहीं है, और आपने लगाया और उस आपको सूट नहीं किया, आपको एलर्जी कर गई, तो उसमें वहाँ पे भी आप गोंद कतीरे को भिगो के उसको लगा सकते हैं, नारियल तेल लगा सकते हैं। बाकी बहुत सारी चीज़ें हैं, लेकिन मुझे हमें जो सबसे ज़्यादा मैं हम अरंड का तेल बहुत कई जगहों पे कुछ भी नहीं समझ में आता, कभी आप जाके हमारे जो प्रयास के अनुभव हैं उसमें आप देखेंगे कि अरंड का तेल का सेवन किस किस तरीके से आयुर्वेद में इसकी औषधि बनती है, अरंड पाक के नाम से औषधि बनती है, जो लकवा जैसे बात रोगों में इस्तेमाल किया जाता है। वंदे मातरम।
आप में से किसी का कोई सवाल हो तो आप ज़रूर बताएं। और मैं चाहूँगा कि सबसे पहले स्वाति दीदी अपने अरंड तेल के अनुभव को शेयर करें, क्योंकि उन्होंने अरंड तेल से अपने पिताजी के उस समय के दर्द को दूर किया था, जब डॉक्टरों ने, हॉस्पिटलों ने एमआरआई और एक्सरे करके ना जाने कैसी परिस्थिति में ला दिया था। तो मैं स्वाति दीदी से चाहूँगा कि अरंड के तेल का एक अनुभव उन्होंने पहले भेज रखी हैं, लेकिन आप लोग एक बार दोबारा उनके साथ सुने कि आज उस बात को, हो सकता है कि उस वक्त असर किया और उसके बाद, लेकिन आज भी 2 साल हो गए, 1.5-2 साल हो गए इस बात को। जी भैया, नमस्ते भैया। नमस्ते। मैं अपना अनुभव शेयर करना चाहूँगी। जैसे भैया ने बताया कि मेरे पापा को लॉकडाउन के बाद, लॉकडाउन मार्च में हुआ था और अगस्त में उनको अचानक से बैठे बैठे कमर से लेकर लेफ्ट हैंड साइड, कमर से लेकर पैर तक, पैर के घुटने तक बहुत ज़बरदस्त पेन उठा था कि वो खड़े भी नहीं हो पा रहे थे। तो फिर हम गवर्नमेंट हॉस्पिटल, सबसे पहले प्राइवेट हॉस्पिटल ले गए। तो प्राइवेट वालों ने इंजेक्शन वगैरह दिया और पहले ही बोल दिया कि डिस्क प्रॉब्लम है, एक्सरे वगैरह कराए 3-4 और भाई बहुत ज़्यादा दिक्कत है, एमआरआई होगा और ये मैं समझे कि जल्दी ठीक हो जाएगा, साल लगेगा, ये होगा वो होगा। ठीक है, उस टाइम करवाया, लेकिन उनको बिल्कुल भी आराम नहीं आ रहा था। फिर हम 2 दिन बाद गवर्नमेंट हॉस्पिटल ले गए, तो वहाँ पे उन्होंने बोला कि डिस्क प्रॉब्लम नहीं है, अकॉर्डिंग टू एज मसल्स वीक हो गई हैं। वहाँ पे भी उन्होंने सब दवाइयाँ इंजेक्शन दी, तो बिल्कुल भी आराम नहीं आ रहा था। मतलब जितना दर्द था दवाइयों से और इंजेक्शन से इतना ज़्यादा बढ़ गया था कि उनकी आंखों से आंसू निकल रहे थे, और वो चीज़ हम लोग देख नहीं पा रहे थे कि क्या, ये क्या हुआ एकदम से अचानक से, कि गिरे भी नहीं और इतना दर्द। तो फिर मेरी मैम थी, उन्होंने मुझे गोविंद भैया का नंबर दिया, तो मैंने भैया से बात की। तो भैया ने मुझे बोला उस टाइम कि काढ़ा बोला था, लेकिन वही है कि हर कोई उस टाइम पे घरेलू मेरा फर्स्ट टाइम था, तो कोई मानता नहीं है। और मेरे डैडी भी मतलब एलोपैथी को बहुत प्रेफर, उनका सर्कल सारा डॉक्टरी लाइन, तो एलोपैथी को बहुत प्रेफर करते थे। तो वो चीज़ जब भैया ने बताया, तो उसके बाद जो हमने तेल उनको, उस रात को हमने ये कैस्टर अरंडी का पत्ता कहीं से अरेंज करके उसको गर्म करके हल्का सा तवे पे, और ऊपर कैस्टर ऑयल लगा के उसको बांधा। तो जैसे ही रात को हमने पत्ता बांधा, तो वो सुबह एकदम खड़े हो गए। मतलब वो पहले वॉशरूम तक भी नहीं जा पा रहे थे और एकदम से वो खड़े हो गए। तो हम लोग सब हैरान हो गए, हमारे लिए एक मैजिक था वो, कि ये जादू, मतलब ऐसा इतना चमत्कार कि किसी चीज़ से आराम नहीं आ रहा, और ये एक पत्ते से और तेल से इतना आराम। फिर उसके बाद तो क्या था कि मैंने उनको बोला कि 1 हफ्ता आप मुझे दे दो, उसके बाद आप जो कहोगे, जैसा कहोगे मैं करूँगी। फिर उसके बाद भैया से मैं कांटेक्ट में रही, भैया ने मुझे काढ़े वगैरह बताए, यही दालचीनी, लौंग, बहुत सारी चीज़ें दी, सब लिखा हुआ है, तेल बताया दर्द वाला, और होम्योपैथी की कुछ दवाइयाँ दी। विदिन 2 मंथ्स उनको इतना आराम मिला कि उनकी सब दवाइयाँ, सब कुछ छूट गया, और वो खुद इतना मानने लग गए भैया को। और वो दिन है, आज का दिन है, वो तेल हमारे घर से, लाल तेल, मतलब कभी ख़त्म नहीं हुआ। उसके बाद मेरी बहन को बैक पेन हुआ, तो उसमें भी हमने यही कैस्टर ट्री के पत्ते और क्या कहते हैं यही वाला तेल, और मालिश वाला जो भैया वाला तेल है वो, उसके तलवों की अच्छे से मसाज की। तो मतलब बहुत सारी चीज़ें थी कि एक मैजिक हुआ। तो आज तो मेरी पूरी फैमिली मतलब इतना मानती है इस सब चीज़ों को, मतलब टचवुड कभी डॉक्टर्स की शक्ल ना देखनी पड़े हम लोगों को। 1.5-2 साल से मतलब इतना है, भैया ने इतना साथ दिया है कि मतलब मुझे तो लगता है कि शायद मेरे कर्म कुछ ऐसे थे कि अच्छे किए होंगे, तो मुझे भैया मिले। और मेरी पूरी फैमिली मानती है उस चीज़ को कि हाँ, घरेलू में बहुत दम है। जहाँ कुछ काम नहीं आता, वहाँ पे घरेलू काम आता है। और भैया जो साथ देते हैं, जो उन्होंने मुझे सपोर्ट किया उस टाइम पे, क्योंकि हम 3 सिस्टर्स हैं फैमिली में, मतलब और कोई है नहीं, तो मैं उस टाइम अकेली थी, मम्मी पापा और मैं। तो मुझे जो उन्होंने शेरनी बनाया, वो उसका मुकाबला नहीं है, और बहुत कुछ सिखाया। तो बहुत बहुत धन्यवाद भैया, ऐसे सपोर्ट करने के लिए, बहुत बहुत तो धन्यवाद।
तो आप सब भी अपनाएं इसको, बहुत अच्छा रिजल्ट है। और अभी बच्चों के लिए जैसे भैया ने बोला कि कब्ज के लिए, तो अभी फैमिली में ही एक छोटी बच्ची है, उसको मतलब कॉन्स्टिपेशन की बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम थी। तो मतलब इतना ज़्यादा वो जब उसको मल त्याग करती तो बहुत पेन होता है, छोटी सी है। तो भैया से पूछा तो भैया ने कैस्टर ऑयल की कुछ ड्रॉप्स उसको शहद के साथ बोला, तो अभी बहुत अच्छा रिजल्ट है उसका, बहुत ठीक है पहले से, बहुत अच्छे रिजल्ट हैं कैस्टर ऑयल के। बहुत बहुत धन्यवाद भैया, बहुत बहुत धन्यवाद। तो मैं यहाँ पे एक चीज बताना चाहूंगा कि हुआ कुछ नहीं, हमने सहारा लिया उस वक्त ऐसी चीज का जो उनके आसपास जल्दी में उपलब्ध था। मतलब जिस तरीके से बहन का फोन आया था और जो समस्याएं थी, अब हर चीज, बहुत सारी चीजें देनी थी, होम्योपैथ भी देना चाहिए था उसी वक्त और दवाइयां भी देनी चाहिए थी। लेकिन उस वक्त मैंने यही सोचा कि जो इसके पास जल्दी से उपलब्ध है उससे थोड़ा सा परिणाम ले लें ताकि इनका विश्वास आ जाए। जब विश्वास आएगा तो फिर हम बहुत कुछ करना चाहेंगे, करवाना चाहेंगे तो कर लेंगे। तो वही हुआ, जब पहली बार फ़ोन आया तो उन्हें बताया कि आप तेल ले आओ, अरंड के पत्ते ले आओ और उसको गर्म करके उसको लगा के बाँध दो और हल्दी, मेथी, सौंठ जो घर में अभी पड़ा हुआ है, उसी को उबाल के पिलाओ। तो उससे थोड़ा-सा जो भी मतलब कुदरत का करिश्मा हुआ कि ज़्यादा रिज़ल्ट मिल गया, लेकिन मेरी तो यही प्रयास होती है कि सामने वाले को अगर 10 से 15, 20, 25% तक भी आराम मिलता है, तो हम अगले दिन हम उसे फ़ोर्स कर सकते हैं, हम उसे बोल सकते हैं। जितने भी लोग ग्रुप में हैं, व्हाट्सएप ग्रुप में हैं, क्योंकि मैं टेलीग्राम के ग्रुप में तो जवाब नहीं दे पाता क्योंकि यहाँ मैसेजेस बहुत आगे पीछे होता है। लेकिन व्यक्तिगत तौर पे जो भी आते हैं संदेश या व्हाट्सएप ग्रुप में, या जो भी स्वस्थ समृद्ध परिवार के कर्णधार हैं, चाहे दीपक हैं, अरुण है, धीरज है, जो भी हैं, हम सबको हमने एक ही चीज सीखा है कि हमने जो बताना है साथ में ये लिख देना है कि 2-3 दिन बाद जरूर बताएं। जब हमें मालूम है कि इसका प्रभाव पूरा परफेक्ट है, तब तो हम कहते हैं ठीक है, आप इसको 15 दिन तक कर लो। लेकिन जब हमें लगता है कि नहीं, इनके साथ आगे थोड़े समय के बाद बदलाव करना पड़ सकता है, तो हम यही लिखते हैं। इसमें मैं अपनी बुराई नहीं मानता, मैं अज्ञानी समझा जाऊंगा। मेरा ये सिद्धांत ही रहा है कि मैंने कुछ भी बताया है सामने वाले को बोलता हूँ 24 से 48 घंटे बाद, 2 दिन बाद, 7 दिन बाद, चाहे होम्योपैथ की दवाई हो, आयुर्वेद की हो, मतलब कुछ भी हो, तो मैं कहता हूँ 2, 4, 5 दिन बाद आप जरूर बताएं। सिर्फ इसलिए कि जब वो, और कुछ ऐसी परिस्थितियां भी होती है हमारे साथ कि जहाँ पे सीरियस पेशेंट भी कई बार हमारे साथ जुड़े रहते हैं, और वो जैसे अपनी एक दीदी हैं कल जो बता रही थी लू का, जो सन स्ट्रोक का जो कहते हैं, लू लगने का प्रकोप का, उनके पिताजी को रेक्टम कैंसर की समस्या है। तो हमने उनके साथ 2-2 घंटे पे, 4-4 घंटे पे, 6-6 घंटे पे, 8-8 घंटे पे ही फीडबैक लेते रहे, जानते रहे कि क्या हो रहा है, क्या नहीं हो रहा है, क्यों हम उनका हौसला बढ़ाते रहे। और कुछ चीजें समय पे होम्योपैथ, आयुर्वेद, मतलब ये एक चिकित्सा का हुआ। लेकिन हमारा पर्पस तो, सबसे बड़ा पर्पस यही है कि हम रसोई घर से प्रथम औषधालय, मतलब रसोई घर से फर्स्ट एड के तौर पे हम अपना इलाज कर लें। और जो इसका किसी गंभीर रोगों में अगर बेहतरीन इलाज की जो चिकित्सा है, तो जिस तरीके से हम डॉक्टरों के पास जाके, वैद्यों के पास जाके नियमित रूप से उनके ट्रीटमेंट लेते हैं, उसी तरीके से हम रसोई घर से भी ट्रीटमेंट ले सकते हैं अपनी गंभीर समस्याओं के लिए। उसके लिए परफेक्ट होना पड़ेगा, लेकिन जो हमारा पर्पस है कि रसोई घर को ब्रह्मांड की प्रथम औषधालय, और यहाँ से हम फर्स्ट एड के तौर पे अपना सामने वाले का विश्वास पैदा कराना और उन्हें राहत देना, और इस काम को करते हैं और यही काम है हमारा, और यही हमारे जीवन का उद्देश्य है कि हम सभी साध्य कष्टों को और साध्य रोगों को तो रसोई घर से नष्ट कर ही देंगे, असाध्य रोगों में भी बड़ी जीत हासिल करने का उद्देश्य बनाकर, सपना बनाकर हम इस कार्य को कर रहे हैं। आप सभी के आशीर्वाद का, सहयोग की जरूरत है। अब हरजिंदर भाई से मैं चाहूंगा कि हरजिंदर भाई अपनी सासू माँ के, ऐसे तो आप उनके अनुभव को सुन सकते हैं यूट्यूब चैनल पे, लेकिन यहाँ संक्षिप्त में जो भी थोड़ी बहुत अरंड के तेल के बारे में बता सकते हैं। तो हरजिंदर भाई, आप जरूर बताएं अरंड के तेल के बारे में।
जी जी, नमस्ते, वंदे मातरम। तो इसमें इतना ही है कि अरंड का तेल एक्चुअली उनका ब्रेस्ट कैंसर जो है सेकंड स्टेज का डिटेक्ट हुआ था। तो काफी टाइम इश्यू चलता रहा, कीमोथेरेपी हुई थी दो, और तीसरी के लिए जो है बड़ी मुश्किल कर करा के मना करवा दिया था। फिर उसके बाद जो है काफी इधर उधर से दवाई चली, अलग अलग जगह से। तो नगरे आश्रम हो गया, या फिर खादरवली वाले मिलेट्स हो गए, तो काफी कुछ ट्राई किया और करते भी रहे। फिर बाद में जो है एंड में एक चीज जो एक गिल्टी बोले या छोटा सा ट्यूमर बोले, वो बहुत परेशान कर रहा था, मतलब वो दर्द बहुत कर रहा था। बीच बीच में हर 10 दिन में 15 दिन में दर्द करता था। तो वो वहां के लिए कुछ समझ नहीं आ रहा था, और हर जगह हाथ पैर ट्राई कर लिए थे। तो फिर एंड में बीच में भैया को भी पूछते ही रहते थे। तो फिर जब भैया ने अरंड तेल वाला जो तरीका बताया, उस तरीके से जो है फिर काम हो गया। तो और वो बहुत जल्दी काम हुआ, मतलब 1-2 महीने में ही हो गया था। तो उसके बाद जो है वापस मुड़ना नहीं पड़ा। एक तो ये, दूसरा ये है कि फिर उसके साथ साथ कैंसर पेशेंट थे, तो डाइट उनकी वैसे भी शुरू से चली रही थी। जो भी स्वदेशी में, या फिर जैसे कुट्टू सिंघाड़े की रोटी, और जो है मतलब चाय नहीं पीनी है, मतलब पूरा परहेज किया, और आज भी वही डाइट है उनकी। तो अरंड के तेल से जो बात बनी, तो भैया आज सेशन अरंड के तेल का ही था क्या? हाँ जी, अरंड के तिल का ही। अच्छा अच्छा अच्छा, तो इसीलिए। तो अरंड के तेल के तो क्या ही कहने, इसका तो कोई मतलब है ही नहीं है। और जिनको कॉन्स्टिपेशन है उनके लिए भी बहुत अच्छा है, हफ्ते में अगर वो 2 दिन भी लेते हैं, रिपीट ज्यादा नहीं करना होता है। हाँ, भैया बोल रहे हैं हफ्ते के लिए किसी पेशेंट को तो ले सकता है, वो डिपेंड करता है कि वो स्थिति क्या है। बट अदरवाइज अरंड का तेल बहुत चमत्कारी है। मेरे शोल्डर के पास भी एक जगह है जहाँ पे एक छोटी सी चीज उभरी हुई है, उसमें अरंड का तेल बोला हुआ है भैया ने, बट मैं करता नहीं हूँ और वाइफ भूल जाती है। तो अभी उसको भी हम करेंगे, तो मुझे पक्का विश्वास है उससे हो जाएगा। तो यही है भैया, आप कंटिन्यू करो। हाँ, अभी जैसे ही बात आई तो ये क्या है कि मुझे और याद मुझे आई। याद आ मैं बोलो बोलो दीदी, कोई नहीं। हाँ, मेरी बैक पे 6 साल से गांठ थी। तो मैंने पतंजलि, मैं इतनी जल्दी मतलब एलोपैथी प्रेफर नहीं करती जब तक मतलब हाई लेवल तक बात ना पहुंच जाए। तो वो मेरी शुरू से आदत है। तो पतंजलि गई मैं हरिद्वार दिखाने के लिए कि शायद कुछ मतलब बिना ऑपरेट के, क्योंकि सब देख के बोल रहे थे कि ऑपरेट कराना पड़ेगा। तो मैं पतंजलि गई, तो पतंजलि वालों को दिखाया, तो उन्होंने तो हाथ भी नहीं लगाया, देखते ही बोल दिया कि भाई आपको बैक का एमआरआई कराना पड़ेगा, और मतलब आपका थोड़ा इसका साइज बढ़ गया, तो आपका मतलब ये रीढ़ की हड्डी के पास है, क्योंकि तो उन्होंने बोला कि आपको इसका एलोपैथी में ट्रीटमेंट कराना होगा, यहाँ पे नहीं हम कर सकते। मैंने कहा कुछ एक्सरसाइज या कोई दवाइयाँ आपकी? कहते नहीं, कुछ नहीं हो सकता, लिख के उन्होंने दे दिया। फिर यहाँ पे आके मेरे को थोड़ा सा डाउट डाल दिया, तो अब मुझे ये था कि चेक तो करवाना पड़ेगा, क्योंकि 2016 में बनी थी ये। तो मैंने यहाँ पे आके एलोपैथी में टेस्ट करवाया। तो टेस्ट कराया तो उन्होंने बोला कि फैट की गांठ है, मतलब कैंसर की नहीं है, जो मेरे को डाउट था कि भाई ये कैंसर वैंसर की सिस्ट तो नहीं है। तो उन्होंने बोला नहीं, ये क्या वो चर्बी की गांठ है, आप चाहो, डॉक्टर बोलता आप चाहो तो रिमूव करा लो। तो मैंने कहा सर कोई मेडिसिन? वो कहते नहीं, मेडिसिन नहीं है इसका, मतलब ऑपरेट ही कराना पड़ेगा। तो मैंने डेट ले ली, डेट मिल गई 1 महीने की। तो फिर कोरोना हो गया, उसके बाद वो रह गया। तो अच्छा हुआ मेरे उस टाइम यही हाथ जोड़े रब से कि शायद मैं बच गई, कि उस टाइम पे अगर बैक से होता तो ज़रूर कोई ना कोई प्रॉब्लम होती, क्योंकि मेरी एक मैम है, उनकी कज़न ने कराया था, तो उसका लड़की का लोअर पोर्शन मतलब पैरालाइज हो गया था उसको। तो फिर भैया से बात की, अब जब डैडी ठीक हुए तो मुझे ये था कि अब मैं तो ठीक होंगी ही होंगी। तो फिर भैया से बात की, तो अभी भैया ने मुझे उसके लिए होम्योपैथी बताई थी, पानिका मार्निका, और एक पैलेक्स की गोलियां दी। तो वो 15 दिन ही ली, तो 15 दिन में वो पक गई थी।
तो उसमें दर्द बहुत ज़्यादा हो रहा था कि करवट बदलने में भी बहुत दर्द था। तो वहाँ पे मैंने क्या करा, भैया से ही पूछ के बताया हुआ है, जैसे ट्रेंड तो उन्होंने कर ही दिया काफ़ी। तो अरंड का तेल लगाया और कैस्टर का पत्ता बांध के उस पर तेल लगा के, तो पस पड़ रही थी तो 2 दिन में, मतलब एक दिन बांधा, दूसरे दिन बांधा तो वो गांठ फट गई, वो सारा गंध मतलब बाहर निकला है। उसके बाद तो सिलीसिया और जो सब दवाइयों ने जो काम किया है, वो तो मतलब एक नेचुरल सर्जरी जिसे कहते हैं ना, वो हुई है। एक नेचुरल सर्जरी मेरी आंखों के सामने, मतलब अगर ऑपरेट कराती तो जरूर कुछ ना कुछ पंगा पड़ता, क्योंकि रीढ़ की हड्डी के बिल्कुल टच में थी। तो ये है कैस्टर ऑयल के और उसके पत्ते के फायदे। अब यहाँ पे मुझे अभी एक याद आएगी बात। मेरे जो बॉस हैं, जो एक्स बॉस थे, ओम दीवान जी, ओम प्रकाश दीवान जी, और जब मैं स्वदेशी चिकित्सा के प्रति जागरूक होके अध्ययन कर रहा था, लोगों की सेवा कर रहा था, तो बैठे बैठे एक दिन उन्होंने बताया कि जब मैं छोटा था, हम बच्चे थे, तो हमारी दादी हमें महीने में एक बार अरंड का तेल पिलाती थी। मतलब आज वो 82 साल के हैं, और आज से 6 साल पहले 2016, यानी 2016-2017 के आसपास उन्होंने ये बात बताई थी, यानी कि 5 साल पहले, 77 साल की, और उनका बचपन आप मान के चलें 67 साल पहले और पीछे, तो 72 साल पहले एक परंपरा रही कि दादी नानी अपने बच्चों को महीने में एक बार अरंड का तेल पिलाती थी। मतलब उनके उनके घर की कहानी है। तो अगर उनके घर की कहानी है, अर्थात उस जिस जिस समाज से हैं, जिस गांव से थे, उस गांव की ये परंपरा रही। और इसी तरीके से मेरे मौसा जी हैं, उन्होंने अरंड के तेल के बारे में जब हम बात कर रहे थे, ऐसी बात होते होते तो उन्होंने बताया कि पहले के जमाने में जो चर्मकार जो जूते चप्पल बनाते थे, उस चमड़े को अरंड के तेल में डुबो के रखते थे, और उसके बाद उसके जूते चप्पल बनाए जाते थे। और कई बार आपको आज भी इसका प्रैक्टिकल कर लेंगे, कोई भी चमड़े का जूता चप्पल अगर आपको काट रहा हो, आपके पैरों को नुकसान पहुंचा रहा हो, तो आप उसको अरंड के तेल में डुबो दें, या उस पे अरंड तेल बार बार लगाएं, तो आपको वो नहीं काटेगा। यहीं पे एक बात और मेरे मौसा जी के माध्यम से ही मालूम हुई कि पहले के जमाने में लोगों के सर के दर्द नहीं होते थे। आज जिस तरीके का सर दर्द की समस्या बनी हुई है, हर किसी को सर दर्द की समस्या है, पहले सर दर्द की समस्या नहीं थी। उसके पीछे वो कहते हैं कि अरंड के तेल के बने हुए जूते और चप्पल ही पहना करते थे, इस वजह से सर का दर्द नहीं होता था। ये उनका कहना है, और मैं इस बात को पूरी तरह से मानने को तैयार हूँ, क्योंकि अगर बड़े बुजुर्गों ने कुछ कहा है तो मैं उसे पत्थर की लकीर समझ के मानता हूँ। आज भी कई लोग विज्ञान ढूंढते हैं, मुझे विज्ञान ढूंढने में कोई शौक नहीं है। अगर बड़े बुजुर्ग ने कह दिया ये चीज है तो वही चीज है। तो क्योंकि उनके जीवन का मैंने अपने सगे दादाजी के जीवन से एक बात सीखी थी। मैं अपने बड़े भाई से हमेशा लड़ाई कर लेता था, तो मेरे दादाजी एक ही बात बोलते थे कि तू चाहे जो मर्जी कर ले, तू जो मर्जी कर ले, जितना मर्जी बड़ा हो जा, जो मर्जी कर ले, लेकिन तेरे से उम्र में बड़ा है, तो इसे जीवन का अनुभव तेरे से ज्यादा है। अगर आपका कोई बड़ा भाई एक दिन भी बड़ा है, तो उसके जीवन का अनुभव एक दिन ज्यादा है। तो इसलिए बड़ों की कद्र करो। मतलब ये मुझे समझाने के लिए, तो वो एक समझाने की जो शैली थी कि एक दिन बड़ा भाई भी मेरे से मतलब बड़ा है, मतलब 1 साल बड़ा है तो बड़ा है, चाहे मैं जो मर्जी कर लूं, मैं जितना मर्जी किताबें पढ़ लूं, कोई भी कुछ भी कर लूं, हजार, लेकिन उसे जीवन का अनुभव जो है, जीवन का अनुभव वो मेरे से ज्यादा है। तो जब मेरे भाई जैसे भाइयों में अगर ये अनुभव है, तो हमारे बड़े बुजुर्गों को तो 60 साल का, 70 साल का, 100 साल का अनुभव है। तो हम उनकी बातों पे भरोसा क्यों ना करें। हम जो आज दिन देख रहे हैं, वो दिन तो गुजार चुके हैं। हम जो आज कष्टों में घूम रहे हैं, हमारे बड़े बुजुर्ग तो कष्ट, जैसे कहावत है ना,
भाई तो ज्यादा वो मत हो, तो जिस स्कूल से निकल के आया उस स्कूल का हम हेडमास्टर रह चुके हैं, ऐसी कुछ बातें होती है। या बोलते हैं भाई तू जो कर रहा है ना हम भी हमने पहले कर रखा है। इसका मतलब कि अनुभव ही जीवन में सबसे मतलब अच्छा है कि हम दूसरों के अनुभवों को अपना आगे जीवन जीने के लिए इस्तेमाल करें। उनके अनुभवों के आधार पे हम जो दूध का जल्ला मट्ठा फूँक के पीता है, उसी तरीके से बड़े बुजुर्गों के अनुभवों को हम अपने जीवन में उतारें। हम कभी भी आपको बड़ी से बड़ी समस्या आ जाए, आप बुजुर्गों के पास चले जाएँ, सॉल्यूशन इतना सरल मिल जाएगा जिसका आप कोई हद नहीं है। आज मैं एग्ज़ाम्पल के तौर पे कहता हूँ, अगर आज मेरे पास कोई पारिवारिक समस्या आ जाए, सामाजिक समस्या आ जाए, आर्थिक समस्या आ जाए, तो अगर मैं अपने हम उम्र के दोस्तों के बीच में उसे सॉल्व करने का प्रयास करूँगा, तो मैं मझधार में फँस जाऊँगा। हो सकता है अगर मैं पारिवारिक समस्याओं को लेके अपने दोस्तों के बीच में बात करूं, तो दोस्त अपने हिसाब से बताएगा और आज की व्यवस्था के हिसाब से हो सकता है कि मेरा परिवार और मेरा भाईचारे सारे टूट जाएं। लेकिन अगर हम किसी बड़े बुजुर्गों के पास अगर हम जाके उस समस्या का समाधान मांगते हैं, तो वो हर चीज को देखेंगे कि भाई इसको अगर ऐसे बताऊंगा तो इसका परिवार भी, इसके भाईचारे भी बने रहेंगे और ये भी बना रहेगा। कई जगहों पे त्याग की भावना भी वो हमें सिखाते हैं। अरे छोड़ ना, कोई बात नहीं, तेरा छोटा भाई है, ले ही लिया तो कौन है, छोटा भाई तो है, बड़ा भाई तो है। मतलब इस तरीके से, यानी बड़े बुजुर्ग, क्योंकि उन्होंने जीवन को जिया है, उन्होंने जीवन को देखा है कि अगर छोटे भाई से अगर आप मतलब ये बातें सिर्फ संस्कार की वजह से बता रहा हूँ कि अगर हम छोटे भाई और बड़े भाई से हिस्से में लड़ाई झगड़े करें, धन दौलत का लड़ाई झगड़ा करें, तो नुकसान होगा। तो बड़े बुजुर्गों ने देखा होगा कि किसी न किसी को देखा होगा कि भाई उसने ऐसे कर लिया था तो उसका ये नुकसान हुआ था। बाद में 10-10 साल 20-20 साल तक भाइयों में बातचीत नहीं हुई, आपस में एक दूसरे को देखना पसंद नहीं हुए, कई बार मतलब बड़े बुरे हादसे भी हो गए होंगे, ऐसी कुछ चीजें देखी होगी। इसलिए जब हम अपनी समस्या उनके पास लेके जाते हैं तो वो हमें ऐसे समझाते हैं, ऐसे बताते हैं, चल कोई बात नहीं, नुकसान ये हाथ का मैल है, धन दौलत है क्या, हाथ का मैल है, सब परमात्मा है, तेरे नसीब में जो है, आराम से ले, परिवार है जो तेरा, अपने परिवार के साथ खुश रह। मतलब ऐसी चीजें मैंने अपने समाज में समझाते हुए देखा भी है। जब मैं बचपन में था तो बंटवारे होते थे, तो उसको देखा है। तो मुझे आज भी मैं जिस काम को हम करना चाहते हैं, स्वास्थ्य स्वस्थ समृद्ध तो एक बहाना है, असली तो हमें संस्कार बचाना है। मतलब संस्कारवान परिवार हो तो आपका परिवार समृद्ध नहीं है तब भी सूखी रोटी और नमक खा के खुश रह लेगा। ये कुछ चीजें हैं, बाकी विशेष में बाद में बात करेंगे, समय का अभाव है, समय ज्यादा हो रहा है। किसी और भाई बहन को कुछ पूछना हो, कहना हो अरंड के तेल के बारे में तो जरूर बताएं। वंदे मातरम। वंदे मातरम। जी आर&डी, हम आर&डी तेल का ये फ्लिपकार्ट में सर्च कर रहे थे, बहुत सारे मतलब नीम का भी आता है, हेयर एंड स्किन का आता है, तो कौन सा वाला लेना चाहिए अगर कॉन्स्टिपेशन हो, अल्सर वगैरह कुछ भी हो, डाइजेशन ठीक से होने के लिए कौन सा वाला लेना चाहिए? देखिए मैं तो यही कहूंगा कि ऑनलाइन ना खरीद हेलो। के अरंड का तेल बड़े आराम से हाँ। आपके आसपास के एलोपैथी एलोपैथी जो शॉप होती है ना, उस पे भी मिल जाती है, तो आप जी वहीं जी जाके फेस टू फेस खरीद के ले आए। जी जी जी। वंदे तेल यूज वंदे करने के मातरम बाद भैया जी। वंदे मातरम जी। ब- जी हम वो किरण बोल रहे हैं, जो बाथरूम की दिक्कत थी, आपकी दवा चल रही है। हाँ जी बताइए। हाँ तो वही बताना था भैया जी आपको, मेरे हाथों में ना वो बार बार ये स्किन की प्रॉब्लम हो जा रही है, फट जा रहा है, बारीक बारीक बिल्कुल पत्ती की तरह कट जा रहा है, और उसमें कुछ जी हर जी। चीज लगती है, कोई काम करते हैं तो इसके लिए कोई हाँ, घरेलू उपचार बता दीजिए। अभी अरंड के तेल की बात हो रही थी। अरंड के तेल त्वचा फटने के लिए बहुत अच्छा काम करता है। आप उसे जी ज्यादा से ज्यादा बार लगाएं, अरंड के तेल को ही लगाएं, ज्यादा से ज्यादा जी बार लगाएं। जी जी। उसके लगाने से हमको आराम मिल जाएगा। पक्का, इसमें कोई जी दो राय नहीं। जी जितना जी। भरोसा
मुझे खुद पे नहीं है, उससे कहीं ज़्यादा भरोसा मुझे रसोई घर की उन औषधियों पे है जिन्हें बाप-दादाओं ने इस्तेमाल किया है। जी भैया जी, आपका बहुत-बहुत धन्यवाद। वंदे मातरम। वंदे मातरम। भैया जी, एक बारी बहू बात करना चाह रही है कि 1 सेकंड बात कर लीजिए। बात कराइए। वंदे मातरम भैया जी। वंदे मातरम। भैया जी मेरा ना दाहिना पैर जो है, दाहिने साइड का हुँ, पैर ये पेट के निचले हिस्से से लेके पूरे अंगूठे तक बहुत उसमें दर्द होती है। चलती हूँ तब भी दर्द होती है और कोई काम करती हूँ दर्द होती है। और दर्द अचानक में इतना बढ़ जाए कभी कभी, जैसे कि चल दिया थोड़ा, मतलब तेज चल दिया है कुछ भी, तो दर्द उसमें बहुत ज्यादा हो जाती है, बढ़ जाती है। उम्र कितनी है गुड़िया? मेरी 27। वज़न? वजन मेरा 60 kg है। ठीक है, और कोई समस्या इसके अलावा? भैया जी जैसे ना मुझे 2 बार मेरा मिसकैरेज हो गया, जी। प्रेगनेंसी थी तो मिसकैरेज हो गया। 1.5 महीने का बच्चा था पेट में और अचानक अपने आप मिसकैरेज हो गया। और मुझे जैसे कब्ज की समस्या बहुत रहती है, पेट कभी नहीं साफ होता है, पेट नहीं जी। साफ होगा। और जो है गैस बहुत ज्यादा बनेगी, सिर में चढ़ जाएगी, कभी कभी राइट साइड आंख लेकर दर्द करेगा, कभी लेफ्ट साइड, ये लेफ्ट साइड आंख लेकर सिर दर्द करेगा, कभी राइट साइड, कभी बीच में। और दर्द सिर में बहुत रहता है हमेशा। और पेट जान लीजिए बहुत कम साफ होता है, कभी कभी मतलब कि दिन में जान लीजिए कि पूरे दिन में 10 बार जाऊंगी तब भी पेट नहीं मेरा साफ होता है। ठीक है। और हाँ, उल्टी की प्रॉब्लम होती है। ठीक है। अ, बच्चे बच्चे कितने हैं? बच्चे नहीं है अभी। चलो, ठीक है, कोई बात नहीं, बहुत जल्दी हो जाएगा, चिंता ना करो। आ, बच्चे नहीं है। एक काम। और बोलो। पैर की दर्द बहुत मुझे परेशान कर दी है। और कोई मुझे बात नहीं। गले में हमेशा खराश टाइप में रहता है, गले में खराश हो, जल्दी से कुछ भी खाती हूँ तो जुकाम हो जाएगा तुरंत। और ठंडी चीजें गले में बहुत दर्द होगा। ठीक है। मतलब कोई भी जैसे बीमारी फैलती है तुरंत मेरे ऊपर अटैक कर लेती है, उससे मैं परेशान हो अच्छा। जाती हूँ तुरंत। और सबसे अच्छा। ज्यादा मेरा डाइजेशन सिस्टम खराब है, बिल्कुल कुछ नहीं पचता है मुझे, पेट ही ठीक नहीं है। साफ रहता है। और कुछ? नहीं बस यही प्रॉब्लम है, कोई घरेलू उपचार हो तो बताइए। जरूर जरूर। आ, गुड़िया, और जैसा कि अभी हम। हम्म। 1 मिनट और सुन लीजिए। याद आ रहा है, अल्ट्रासाउंड मैंने करवाया था तो उसमें जो जांग के पास लिम्फ नोड होते हैं ना, हम्म। गांठें होती हैं ना, जैसे गिल्टी टाइप जो गांठें होती है उसमें सूजन आया था, जैसे वो गांठें बढ़ गई है, तो कोई इन्फेक्शन से वो बढ़ती है। तो उसकी दवा मैं बहुत करवा रही हूँ, हो सकता है उसके वजह से पैर में दर्द हो या मांसपेशी खींची हो, कुछ पता नहीं चल रहा है। और इतना दवा कराने के बाद भी ठीक नहीं हो रहा है। ठीक है। हाँ अभी एक। जल्दी मेरा अबॉर्शन हुआ है, अभी मेरा 7 तारीख को अबॉर्शन हुआ, मिसकैरेज हो गया था। ठीक है। आ, अब मैं बताऊं, और कुछ रह गया बोलना? नहीं नहीं, आप बताइए दवा। ठीक है। एक तो सबसे पहले एक मुलेठी का पाउडर मंगा लो अपने लिए, या मुलेठी की लकड़ी मंगा लो। हम्म। ठीक है। आधा ठीक है। चम्मच आधा चम्मच मुलेठी का पाउडर, हाँ हाँ। या एक 1 इंच के आसपास मुलेठी का टुकड़ा, मतलब दोनों में से हम्म जो मिल जाए उसे। मुलेठी का टुकड़ा हो तो उसे कूट दो, और पाउडर हम्म है तो पाउडर। 1 कप दूध और 1 कप पानी डाल के उबालना।
1 कप दूध और 1 कप पानी डाल के। हाँ जब सुन रहे हैं। जब वो पानी जल जाए, सिर्फ दूध बचे जी तो उसे छान कर पियो। एक जी टाइम कभी भी आपको दिल करे, जब भी आपको दिल करे, चाय जी की तरह समझ के पी लो, सुबह पी लो, दोपहर पी लो, शाम पी लो, कभी भी पी लो। एक एक कप ये जी मुलेठी का दूध आपको बना के पीना है 2 से 3 माह। ठीक है ठीक है रात को ठीक है। सोने से पहले हम्म 2-3 चुटकी सौंठ, 2-3 चुटकी हाँ हाँ 2-3 सुन चुटकी रहे हैं। 2-3 चुटकी त्रिफला जी 1 कप पानी में उबालो। जब वो पानी आधा कप रह जाए तो इसको छान लो और इसमें 2 से 3 चम्मच अरंड का तेल मिला के 7 दिन तक लगातार पियो, रात को सोने से पहले। रात को सोने के से पहले सोट हाँ, और त्रिफला। सौंठ, त्रिफला और अरंड का तेल। हाँ ठीक है। तो आपस में मिक्स करके पाउडर बना के अर, दोनों अर, का। हाँ, अरंड का तेल बाद में मिलाना। पहले 2-3 चुटकी सौंठ ले लो, 2-3 चुटकी त्रिफला, 1 कप पानी में हाँ उबाल दो। जब पानी आधा कप रह जाए तो उसको छान हम्म, के उसमें 2-3 चम्मच अरंड का तेल मिलाओ, नाक मुंह बंद करके पी जाओ। ठीक है। ठीक है ठीक क्योंकि है पीने में अच्छा नहीं लगेगा तो नाक मुंह बंद करके पी जाओ। ठीक है। ठीक है। और 7 दिन तक लगातार पीना है। सरसों के तेल, लगभग 100 ml सरसों का तेल ले लो और हम्म 25-30 ग्राम लहसुन, इसको हम्म कूट के उसको धीमी आंच पे पकाओ, धीमी आंच पे। हम्म। जब वो लहसुन सारा जी जल के काला हो जाए तो उस तेल को छान के रखो और इस तेल से गुनगुना, जब भी हो हल्का गुनगुना करके सासू माँ की मालिश करो। जी दर्द तुम्हें है, मालिश सासू माँ की करना। ऐसा क्या? ऐसा अपनी इसलिए मालिश। नहीं, सासू माँ की मालिश करना तो सासू माँ आशीर्वाद देगी, तो उस आशीर्वाद की वजह से तुम्हारा दर्द दूर होगा। और उसके बाद वही तेल उनके बेटे को पकड़ा देना। यस यस सर। ठीक है। हाँ, बोलना यस जी ऐसा है, अब मेरे को ये दर्द हो रहा है, ये यहाँ पे लगा दो। यस लेकिन जी लेकिन सर। तुम करना सासू माँ की। जी जी और उसके बाद अपने अपनी कराने की बारी आई तो उनके बेटे को पकड़ा देना। जी ठीक जी है। तो जरूर। इससे इससे क्या होगा कि जब आप ले, सासू माँ को तेल लेकिन हम लगाओगी तो सासू वो माँ के दिल साथ से नहीं दुआ रहते देंगी। हैं। सासू माँ के अभी साथ नहीं रहते, हम बाहर रहते हैं। अभी बात कैसे करा रहे हैं? तो अभी सासू माँ के पास आए हैं। तो जितने दिन आए उतने दिन तो करो, उतनी दिन तो जी दुआएं लेके जाओ। जी जी जरूर। हाँ, जी क्योंकि सर। देखो गुड़िया, शरीर बचने से ज्यादा जरूरी है संस्कार बचने। आज आप करोगी, कल आपकी बहू आपको करेगी। धीरे जी धीरे खत्म होता जा रहा है तो और खत्म हो जाएगा। कहीं ऐसा ना जी हो कि सिर्फ वो शादी वाले दिन वाले ही सास ससुर रह जाएं जी और दूसरा उस दिन वाले सास ससुर रह जाएं जिस दिन धन जी इकट्ठा करना लेना हो, हिस्सा लेना हो, जी और सासू माँ के गहने लेने हो, उस दिन के लिए आ जाएं कि हाँ जी मैं आपकी बहू हूँ। जी सर। ठीक है। ठीक है सर सर। नहीं, भाई। सर भाई सॉरी भाई। हाँ, करो करो, अरे चिंता ना करो। और अगले 3 महीने बाद आपका गर्भ ठहर जाएगा और इस बार मिसकैरेज नहीं होगा। जी जी हाँ, भाई। और मुलेठी का जो पीना है वो आपको लगभग 1-2 महीने लगातार पी लो। और अरंड का तेल वाला 7 दिन पियो। और मालिश जो है वो पहले सासू माँ की करो, बाद में उनके बेटे को पकड़ा देना। जी सर। फिर सर बोल रही है, लगता है सॉरी मुझे सॉरी भाई। चाय पिला के भेजोगे क्या? आदत हो गई है भाई। हाँ, आदत होगी। बाहर कभी रहते हैं कभी ना। अपने पापा को सर बोलियो, हैं? पापा को नहीं या अपने बोली हूँ। भाई को बोलियो। नींद में भी नहीं बोलती होगी, चाहे भाई नहीं नहीं कलेक्टर ही कभी क्यों ना हो। भाई अगर कभी कलेक्टर भी होगा ना तब भी उसको सर नहीं बोलते लोग।
कभी देखिए ना, जैसे घर वालों को तो आदत रहती है, बाहर वालों को अक्सर, जैसे जॉब करती हूँ और बाहर रहती हूँ मैं, तो बाहर वालों का अक्सर सर ही निकलता है। तो आपसे बात करने में मैं अक्सर यही बोल दे रही हूँ, सर बोल दे रही हूँ। इसमें मेरी कोई गलती नहीं, आदत है, हैबिट हो गई है ना। हैबिट बदलना पड़ेगा ना, नहीं तो संस्कार नहीं बचेंगे। बस में अगर किसी को बोलो भाई साहब जरा साइड हो जा, जगह देना भाई साहब, तो अच्छा ठीक है लगता है। भाई, सर बोल, आज से याद रखूंगी। हाँ ठीक है, चले। हाँ, हाँ, वंदे मातरम भैया जी, बस यही वंदे ना, मातरम, इतना वंदे ही। मातरम। गोविंद जी, वंदे मातरम, प्रणाम। एक वंदे बात मातरम थी जी। कि आज जो पहले सबसे पहले आरोग्य जगत ऐप आपका जो शुभारंभ हुआ, उसके लिए आपको बहुत बहुत शुभकामनाएं। धन्यवाद। और जितने भी भाई बंधु हैं, अपने सबको शुभकामनाएं। स्वस्थ समृद्ध परिवार के हैं, उनका अभिनंदन इस ऐप को शुरुआत करने के लिए। दूसरा एक प्रश्न था जो आज बार बार, आवाज ब्रेक हो गई आपकी। जी भाई जी, तो आरोग्य जगत आप आज शुभारंभ हुए हैं, तो उसका मेंबरशिप के लिए कुछ फी रहता है, तो कितना, क्या कोई मेंशन नहीं है कि मेंबरशिप बनने के लिए कितना फी देना चाहिए? आपको कोई वो मैं जानकारी है पूछ इसके लूंगा, बारे में? मुझे मुझे उसकी कोई ज्यादा जानकारी नहीं है। लेकिन जी वो जो मेंबरशिप है उसके माध्यम जब आप लेंगे तो आपके स्टेट में या आपके एरिया में डॉक्टरों के नंबर और चिकित्सकों के नंबर मिलने के लिए है। और आरोग्य जगत ऐप को चलाने के लिए उसके फीडबैक और उसके अनुभव को सुनने के लिए नहीं है। अगर आप अपने इलाके जी में जी जी आप चाहते हैं कि आपको नेचुरोपैथी, होम्योपैथ या जो कौन से उधर डॉक्टर हैं या चिकित्सक हैं, तो उनके संपर्क सूत्र पाने के लिए उन्होंने एक मेंबर फीस रखी होगी। हाँ, उसी के लिए रखा है। जी। लेकिन तो जो कोई हमारे मेंशन नहीं है फीडबैक हाँ, जी और जी, कोई स्वेच्छा से ही मेंशन होगा, नहीं हुआ ऐसा है। कुछ नहीं होगा। हाँ भैया वंदे मातरम। सोचा है कि आप 1 रुपया देंगे तो उसके काम पाएंगे। जी भैया वो स्वेच्छा से फीस है, उसमें मैं भी किया हूँ, तो उसमें कोई बाध्यता नहीं किसी की। जी जी। 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 अभी मैं वो गोविंद किया भैया हूँ, जी। तो उसमें सदस्यता के लिए था, तो मैं वो सब करके फीस कर दिया हूँ, तो उसमें कोई ऐसी बाध्यता नहीं। हम्म, जी। जी गोविंद भैया जी। और हेलो जी, सुन पा रहे हैं? आवाज कम आ रही है सुन आपकी। पा रहे हैं मेरा बात? जी अभी आ रही है। हाँ जी। खाना खाने के बाद सांस लेने में दिक्कत होता है, हो गया है 2 साल 2.5 साल हो गया है। हम सोचे कुछ गैस का प्रॉब्लम है, हम जाके गैस्ट्रोलॉजी से मिले, एंडोस्कोपी 2-3 बार करवाए, लेकिन नॉर्मल रिपोर्ट आ रहा है, बोल रहे कि एसिड ज्यादा सिक्रेशन हो रहा है पेट में। खाना पीना थोड़ा ध्यान में रखा है, फिर भी खाने के बाद जैसे हम लोग ज्यादा खा लेते हैं, तो सांस लेने में दिक्कत होता है, बाएं तरफ करवट लेट के हम लोग सोते हैं। उसी तरह नॉर्मल खाना खाने के बाद भी सांस लेने में दिक्कत होता है। और नॉर्मल रिपोर्ट होने के बाद चेस्ट का एक्सरे सीटी स्कैन करवाए, तो उसमें निकला कि आपका मतलब श्वास का रोग है, जो स्मॉल एयरवेज डिजीज निकला, जो श्वास का रोग है। तो ऐसे ही नॉर्मल मेडिसिन मोन्टेक एलसी एल भी दे रहे हैं, फिर भी वो नहीं जा रहे। तो अभी हम क्या मतलब आयुर्वेद का चिकित्सा है ताकि इसको खाने से सही हो पाएगा? बहुत चिंतित हूँ और बहुत पैसा भी खर्चा कर दिया उसमें, फिर भी ठीक नहीं हुआ हूँ अभी तक। मेरा प्रॉब्लम है पर्सनल, कम काम करने में ज्यादा थकान महसूस होता है, मतलब सांस फूलने लगता है जैसे कम काम करने, चलने फिरने थोड़ा सा दौड़ लगूंगा तो ऐसा महसूस होता है कि ज्यादा सांस लेना पड़ता है। क्या ये श्वास का रोग है कि और कुछ है? देखिए, आप ऐसा है, मैं आपको 5-6 दिनों के लिए, 7 दिनों के लिए आपको एक उपचार बता रहा हूँ। आप उसे जी करें और करने के बाद आप बताइए कि आपकी तकलीफों में कितनी राहत मिली है। अ, जी एक तो दालचीनी का पाउडर, दालचीनी का पाउडर जी और शहद, आधा जी चम्मच दालचीनी का पाउडर,
1 चम्मच शहद, इसको अच्छे से मिलाएं। मिलाने के बाद धीरे धीरे प्यार से उसको चाटें और हल्का गुनगुना पानी पिएं। दिन में 2 बार, दिन में जी 2 बार। और एक बार हाँ, रात खाने के को, बाद नहीं नहीं, कभी खाने के भी, बाद कभी भी, कभी भी, अच्छा अच्छा कभी कभी भी। भी ठीक है हाँ हाँ। हाँ और रात सुबह में 2 चम्मच मेथी दाना 1 कप पानी में भिगो दें। ठीक है, 1 डेढ़ कप पानी में, 2 कप पानी में भिगो दें। 2 कप पानी में 2 चम्मच मेथी दाना भिगो दें। रात को उसको इतनी देर उबालें कि वो 1 कप रह जाए। उसमें शहद या गुड़ मिला के उसे सिप सिप करके पिएं। मेथी दाने को चबाकर खा लें। ये रात को सोने से पहले, लगभग आधा पौना घंटा पहले, 1 घंटा पहले, 7 दिनों तक जी करें। जी जी दालचीनी, शहद और मेथी दाने का सुबह का भिगोया हुआ, रात को उसको उबाल के उसमें शहद या गुड़ मिला के पिएं। और मेथी दाना जो है आप उसे चबाकर खाएं। रात का जो आप जी खाना खाएंगे, क्योंकि मेथी दाना भी आपको खाना है, इसलिए रात की जी खुराक थोड़ी कम कर दें पहले ही। जी 2 रोटी खाने से होगा हाँ हाँ हाँ, 2 रोटी 3 रोटी जितनी खाने, मतलब इतना खाना, थोड़ा कम खाएं बस। जी 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 हाँ, आप इसे 7 दिन करें और सबसे पहले मन से डर को खत्म करें। देखिए ऐसा है, मैं आपको एक छोटी सी बात जी बता डर दूं, बहुत है इतनी, मेरे मैं बहुत मैं डर आपको बता, रहता है जी एक एग्जांपल के तौर पे बता रहा हूँ। आप बोल रहे हो कि आपको ये तकलीफ 2 सालों से है। सबसे ज्यादा डर जी किस बात का होता है? कि कहीं मर ना जाऊं। जी जी हैं? बिल्कुल बिल्कुल सही बात जी तो जी दो जी साल से तो मरे नहीं। जी बिल्कुल नहीं हैं? जी तो इस बात को तो साइड ही कर दो ना, कि मरोगे नहीं। और उसके बाद आप जी उपचार करके देखो। जो भी आप उपचार करोगे, आपको उसका परिणाम बहुत ही ज्यादा सकारात्मक मिलेगा। जी जी आप इसे करें, मुझे पूरा भरोसा है। मुझे आपका नाम मैंने ध्यान रख लिया, दीपक जी। और आज जी 15 तारीख है, 22 तारीख को आप जरूर बताएं। या मुझे तो लगता है 22 की भी जरूरत नहीं पड़ेगी। आप 2-3 दिन बाद ही आप बोलने को उतावले हो जाओगे कि मेरे साथ कुछ चमत्कार जैसा हुआ। जी थोड़ा काम हाँ, करने में थकावट महसूस होता है मतलब वो लगता है कि सब दूर हो जल्दी जाएगा। सांस लेता चिंता हूँ चिंता ना करो। ऐसा है, कुत्ता जो है ना, जी कुत्ते को कभी देखा आपने? बीच में आपने देखा उस कुत्ते को कैसे जीभ लपलपा के हांफता रहता है? तो इसका मतलब थोड़ी है कि जी वो जी कमजोर हो गया। बिल्कुल चिंता ना करो। ठीक है। जी और इस जी सत्र को हम यहीं समाप्त करते हैं। आ, कल फिर मिलते हैं। किसी की कोई समस्या रह गई हो तो व्यक्तिगत तौर पे, आपातकालीन परिस्थिति है, किसी को बहुत जरूरी है, तो व्यक्तिगत तौर पे अभी भी फोन कर सकते हैं, रात को भी फोन कर सकते हैं। और नहीं तो हम फोन कल नंबर मिलते को हैं, क्या कल दिन में। दे सकते हैं हम ग्रुप में नया हैं तो फोन नंबर आपका मिल सकता है 9958148111, 9958148111। जी और आप लोगों के आशीर्वाद से कहीं भी आप गूगल पे भी अगर स्वस्थ समृद्ध परिवार अगर आप लिख के सर्च करते हो, तो नंबर भी आ हम जाएगा, सब्सक्राइब फोटो भी आ कर दिए जाएगा। हैं अच्छा हाँ, तो कर उसमें दिए हैं नंबर भी मिल जाएगा। और जी ठीक है। जी जी हरजिंदर भाई, आज समाप्त करते हैं। कल फिर मिलते हैं रसोई घर संसद में। और कल ठीक है। कल मिलें, किस चीज पे मिलें? कल मिलते हैं, कुछ ना कुछ तो है ही, हमारे पास तो बहुत कुछ है। अगर आपके जी मन में कुछ है तो उस पे बात करें, नहीं तो हमारे पास तो है ही। रसोई घर में तो कमी नहीं है, लेकिन हम अभी बात करेंगे ऐसी चीजें जो हर रसोई घर में आसानी से उपलब्ध है। कल हम बात करेंगे फिटकिरी के ऊपर, क्योंकि इस बढ़िया फिटकिरी ने बढ़िया। पिछले 2 साल में कई घरों को सैनिटाइजर का खर्चा बचाया है। कई घरों को सैनिटाइजर का खर्चा बचाया। तो हम कल फिटकिरी के ऊपर बात करेंगे कि फिटकिरी से हम 2 रुपए की फिटकिरी हमारे लिए कितनी कामयाब है, कितना कारगर है, कौन कौन सी तकलीफों को दूर करते हैं। तो
आज आप सभी से विदा लेते हैं। भगवान से आप लोग प्रार्थना कीजिए कि हमारी सद्बुद्धि बनी रहे। सद्बुद्धि, ज्ञान तो हमें चाहिए नहीं, ज्ञान तो बहुतों के पास मिल जाएगा, उनके आगे अगर हमारे अंदर सद्बुद्धि रहेगी तो ज्ञानियों के आगे हम हाथ जोड़ के बैठ जाएंगे तो अपने आप ज्ञान मिल जाएगा। तो सिर्फ सद्बुद्धि बनी रहे हमारी कि हम इस प्रयास को, स्वस्थ समृद्ध परिवार निर्माण के प्रयास को, रसोई घर ब्रह्मांड की प्रथम औषधालय जागरूकता अभियान को, वैध निर्माण क्रांति को जीवंत इसी तरीके से, इसी उत्तेजना के साथ, इसी उत्साह के साथ जीवंत तक लगे रहें, हम प्रयासरत रहें। यही हमारे लिए आप लोग दुआ करें, आशीर्वाद दें, अपनी प्रार्थनाओं में हमारे इस अभियान को समर्पित करें भगवान के प्रति। वंदे मातरम। जय हिंद, जय भारत, जय राज्यवाद।